हेलो। आवाज आ रही है मेरी सबको? जी आ रही है। अच्छा अच्छा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, बस 1 मिनट का टाइम दीजिए। और फिर जब तक कोई एक दो लोग आ जाएंगे, एक दो मिनट बाद स्टार्ट कर देते हैं। जब तक फाइल निकाल लेते हैं। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। जो है उस दिन हमने क्या पढ़ा था? उस दिन बेसिकली हमने पढ़ा था आपका इफ एंड और के 3 फॉर्मूलाज। इफ के मैंने 5-6 कंडीशंस बताई थी। उसके बाद मैंने कौन सी कंडीशंस बताई थी आपको? और एंड बताया था मैंने, कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग तीन चार चीजों को मिला के एक साथ कैसे यूज कर सकते हैं। एंड और को एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप लोगों के जो है याद आ जाए। एक बार प्रैक्टिस करी थी सभी लोगों ने? डाउट है या नहीं है किसी का, या सही है बस? इफ वाला तो सर पूरा क्लियर है। इफ एंड और में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है वो। ठीक है, मैं देखो रिपीट करा देता हूँ इफ एंड और वाले को, तीनों वाले को एक साथ। ठीक है, उसके बाद फिर आगे उसी भी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें तो मैं जी आपको पढ़ा ही चुका था उस दिन। इफ लॉजिकल टेस्ट, इफ ट्रू, इफ फॉल्स, ये इस तरह से काम कर सकते हैं। लॉजिकल टेस्ट का मतलब क्या होता है कि आप जो है अपनी कंडीशन को यहाँ पर डालते हैं। कंडीशन का आंसर अगर ट्रू होता है तो ये वाला पार्ट काम करता है, और फॉल्स होता है तो ये वाला पार्ट काम करता है। तो पहले एक कंडीशन मैंने बताई थी आपको, राइट? इसी में मैंने एंड और लगाना बताया था, बिकॉज एंड और भी एक लॉजिकल टेस्ट है। एंड का अगर आप जो भी चेक करोगे उसका आंसर ट्रू या फिर फॉल्स नहीं आएगा, और का भी आंसर ट्रू या फिर फॉल्स नहीं आएगा। ठीक है ना? वो हम लोग यहाँ पे डालते हैं, उसका आंसर ट्रू आता तो ये और फॉल्स आता तो ये। इसका मैं प्रैक्टिकल्स आपको दिखा दूँ जो हमने किए होंगे। ठीक है ना? वो मैं दिखा देता हूँ आपको। उसकी तरफ चलते हैं हम लोग। ये हमने पढ़ा था एंड और के लिए। देखिए, यहाँ पर मैंने आप लोगों को समझाया था कि ये और एंड कैसे काम करता है। ठीक है ना? यहाँ पर मैंने आपको बताया था। इसको एक बार देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या निकाला था, गिफ्ट स्टेटस मोबाइल और गिफ्ट स्टेटस लैपटॉप निकालना था। मोबाइल के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि मोबाइल उन लोगों को मिलेगा जिनकी सैलरी 10,000 या उससे कम होगी। ओवर टाइम जो है उन्होंने 25 घंटे से ज्यादा काम किया था, या फिर और या फिर परफॉर्मेंस गुड थी। एक भी चीज सही थी इसमें, एक 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 भी चीज सही थी, वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैंने कंडीशन क्या डाली? इज इक्वल्स टू, वहीं पे क्या डाला मैंने यहाँ पे से मैंने यहाँ पे से इक्वल टू डाला, और इक्वल टू डालने के बाद वहीं पे क्या डाला मैंने? और डाला। और डालने के बाद सबसे पहली कंडीशन क्या थी हमारी कि C2 जो है वो छोटा या बराबर होना चाहिए 10,000 के, राइट? पहली कंडीशन थी। दूसरा ये था हमारा कि ये आपका ओवर टाइम जो है बड़ा या बराबर होना चाहिए किसके? 25 के। फिर मैंने कॉमा डाला। फिर आपकी वाली कंडीशन थी E2 बराबर होना चाहिए इन्वर्टेड कोमा, क्योंकि कैरेक्टर है डबल कोट के अंदर डालेंगे गुड के एवे कोमा। अब बस 3 कंडीशंस का तो 10 कंडीशन होगी, 10 की 10 लिख देंगे, और लास्ट में कॉमा नहीं डालेंगे। कॉमा डालेंगे तो चौथी कंडीशन में पहुंच जाओगे आप। कॉमा नहीं डालना, आपको जो सीन पे ब्रैकेट क्लोज कर देना है और एंटर का बटन दबाओ। देखो आंसर आने लग जाएगा यहाँ पर से। ये आंसर ट्रू कब देगा? जब तीनों में से एक भी चीज मैच हो जाएगी। इसमें अब ट्रू नहीं हो रहा बिकॉज एक भी चीज मैच नहीं हो रही। इस बंदे की सैलरी भी 10,000 से कम नहीं है,
ओवर टाइम में 25 घंटे ज्यादा नहीं है, परफॉर्मेंस भी गुड नहीं है, एक भी चीज सही नहीं है तो फॉल्स आ रहा है, अदरवाइज ट्रू आ गया। ट्रू क्यों आया इसमें देखो, इसमें क्या है, सैलरी तो मैच नहीं हुई क्योंकि सैलरी को हमने क्या बोल रखा है 10,000 उससे कम होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है। और परफॉर्मेंस भी जो है क्या है, मैच नहीं हुई, यहाँ पर से एवरेज है। बट ओवर टाइम मैच है यहाँ पर से, समझ रहे हो आप, ओवर टाइम मैच है यहाँ पर से, ओवर टाइम जो है वो 25 से ग्रेटर देन है, इसीलिए वहां पर ट्रू आंसर आ गया है। लेकिन अगर वही एंड होगा, जैसे हमने लैपटॉप वाली कंडीशन के लिए एंड लगाया था ना, एंड के लिए मैंने क्या बोला था, जब ज्यादा बड़े लेवल की चीज होंगी, मतलब तीनों तीनों चीज हमने सारी की सारी कंडीशन आपको सेटिस्फाइड करानी हो, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सारे के हमें यहाँ पे सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाना है, जैसे सैलरी को, ओवर टाइम को, परफॉर्मेंस को, तीनों की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना है। तो अच्छा, हम लोग और में सर कोई एक ही कंडीशन अप्लीकेबल हो तो वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा ना, लेकिन एंड में सारे मैच होना चाहिए। बिल्कुल एंड, आप नाम से समझिए ना, ये भी ये भी ये भी एंड मतलब जी और, ये भी और जी ये जी। भी और ये भी, मतलब सारे की सारी सेटिस्फाई होंगी तब वो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स ही देता रहेगा। ऑलराइट सर। और में एक भी सेटिस्फाई हो जाए सारों में से, है जी जी। ना। देखिए यहाँ पे ज्यादातर ट्रू 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 आ रहा है, कोई ना कोई सेटिस्फाई हो ही जा रही है, किसी किसी में फॉल्स आ रहा है, किसी किसी में, अदरवाइज ट्रू ट्रू ही आ रहा है, फिर कोई ना कोई सेटिस्फाई हो ही जा रही है। एंड कब सेटिस्फाई होगा, जब सारे के सारे बीट हो जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे डाला एंड, और एंड लगाने के बाद लॉजिकल टेस्ट डाला मैंने कि C2 छोटा या बराबर हो, लेस देन और इक्वल्स टू 10,000, या फिर D2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 25, ठीक है, या फिर आपका E2 इक्वल्स टू 4। अब ये देखो कोई कोई सेटिस्फाई होगा, बिकॉज हमने क्या बोला, तीनों सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो एंड लगाया हमने यहाँ पे। देखो फॉल्स आ गया, ये तो फॉल्स आना ही था क्योंकि ये भी फॉल्स था, लेकिन और आगे देखिए कहाँ कहाँ पे फॉल्स आता है। देखिए आप ऑलमोस्ट हर जगह पे फॉल्स आया, कहीं कहीं पे ट्रू आया, बिकॉज ये थोड़ी हैवी कंडीशन हो गई कि सारा का सारा हमें क्या चाहिए भाई, सेटिस्फाइड चाहिए। देखो आपको यहाँ पर से सैलरी, इसकी सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है, सैलरी भी कम है इसकी, ओवर टाइम भी ज्यादा है, परफॉर्मेंस भी गुड है। लेकिन ट्रू फॉल्स निकाल के हम लोग क्या करेंगे, हमें तो यहाँ पर लिखा हुआ स्टेटस चाहिए कि मोबाइल या फिर नो गिफ्ट मोबाइल या नो गिफ्ट, ये कभी भी आपको ये चीज नहीं कर सकते, ये आपको बस आपको दो ही चीज दे सकता है चेक करके, ट्रू फॉल्स दैट्स इट। इसके अलावा हर एक चीज नहीं प्रोवाइड कर सकता ये आपको, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे हम लोग उसको, किस तरह से करेंगे वो देखिएगा, आप किस वे में करेंगे उसको समझिए आप। उसको करने के लिए मैंने ये सेकंड कंडीशन बनाई थी आपकी, है ना, इस बारे में मैंने ऑलरेडी ये लगा रखा है। देखिए कभी भी बिना इफ एंड और को बिना इफ के आप यूज नहीं कर पाएंगे, बस आप इससे ट्रू फॉल्स का आंसर तो ला पाएंगे, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो अपनी मर्जी का आंसर लाने के लिए हमेशा इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, इफ के अंदर लगाना पड़ेगा। आप इफ के अंदर कैसे लगा पाएंगे, आप इफ जब लगाएंगे आप यहाँ पर से इक्वल टू इफ लगाऊंगा मैं, तो आप सोच लीजिए, देख लीजिए यहाँ पर से कि भाई आप लॉजिकल टेस्ट है पहला पार्ट, लॉजिकल टेस्ट में क्या आंसर चाहिए होता है ना, बस ट्रू या फिर फॉल्स। जी लॉजिकल टेस्ट में हमें ट्रू या फिर फॉल्स आंसर चाहिए होता है, समझ रहे हो। तो इसलिए हम लोग और को यहाँ पर यूज कर लेंगे, और का आंसर ट्रू फॉल्स आएगा, अगर ट्रू आया तो ये वाला पार्ट काम करेगा, फॉल्स आया तो ये वाला पार्ट काम करेगा, जैसे मैंने इसके फाइबर दिखाया आपको। तो इफ के अंदर, लॉजिकल टेस्ट के अंदर, अभी आप इफ के अंदर हो, लॉजिकल टेस्ट के अंदर दिख रहा है ना आपको, इफ लगा हुआ लॉजिकल टेस्ट यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है, बोल्ड हो रहा है, तो लॉजिकल टेस्ट के अंदर है। इसके अंदर हमने क्या कर दिया, और लगा दिया और ब्रैकेट के अंदर लगा दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, लॉजिकल वन क्या है आपका, C2 छोटा या बराबर हो किसके भाई, यहाँ पर से 10,000 के, वहीं पे कॉमा डाला मैंने यहाँ पर से, D2 बड़ा या बराबर हो 25 के, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 25, वहीं पे कॉमा डाला मैंने यहाँ पर से, और E2 बराबर हो इन्वर्टेड कोमा GOOD गुड के, ठीक है ना, यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा डाल दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने, ठीक है ना। इस तरह से फॉर्म देखिए आ चुका है यहाँ से। अब ये ना और को बंद कर दिया, अभी कैसे पता चला, और कैसे पता चला है, अभी जब ब्रैकेट को बंद नहीं किया, जब तक मैं और के अंदर था, ठीक है ना आपको, अभी तक मैं और के अंदर हूँ, और का पता कैसे चल रहा है, यहाँ पर से, यहाँ पर नीचे और दिखाई दे रहा है हमें, राइट, कि और के अंदर हम लोग पहला पार्ट लिखा था हमने, दूसरा पार्ट लिखा था, अभी हम थर्ड पार्ट के अंदर लिख रहे हैं, ये तीसरा लिख लिया मैंने। अब ये और को यहीं पर बंद करना पड़ेगा, हर चीज का ब्रैकेट लास्ट में बंद नहीं होगा, ये देखिए कॉन्सेप्ट वो चलेगा, यहाँ पे काम करेगा, ठीक है ना। और को जैसे ही बंद करूंगा मैं यहाँ पर से, तो और बंद होते ही यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, और बंद हो जाएगा यहाँ पर से, और जो है बंद हो जाएगा जैसे मैं कॉमा डालूंगा आप यहाँ पर, क्योंकि और बंद करते लॉजिकल टेस्ट तो हमारा और ने कंप्लीट कर लिया, लॉजिकल टेस्ट में और लग चुका है सारा का सारा, अब इससे बाहर निकलना है हमने लॉजिकल टेस्ट से। तो जैसे ही मैं कॉमा डालूंगा यहाँ पर से, आप लॉजिकल टेस्ट से निकल के, मतलब कि कोई भी और या एंड लगाएंगे, फॉर्मूला बंद करते ही आपको कॉमा डाल के लॉजिकल टेस्ट के से निकल के ट्रू वैल्यू ऑफ ट्रू में जाना है आपको,
वैल्यू ऑफ ट्रू में जाने के बाद हम लोग वहां पे क्या करने वाले हैं भाई, बाबा आंसर जो हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए वहां पर से आंसर हमें बोला इन्वर्टेड कॉमा मोबाइल चाहिए हमें यहाँ पे से, अदरवाइज कॉमा फॉल्स पे पहुंच गए, अदरवाइज की जगह हर जगह क्या लिखा हुआ जाए, नो गिफ्ट लिखा हुआ आ जाए, इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रेक क्लोज करेंगे, एंटर का बटन दबा देंगे, नो गिफ्ट यहाँ पर आंसर आ चुका है, यहाँ से पकड़ा मैंने ट्रैक कर दिया, गिफ्ट मोबाइल नो गिफ्ट मोबाइल नो गिफ्ट मोबाइल नो गिफ्ट मोबाइल नो गिफ्ट, चारों तरफ यहाँ पर आ चुका है, इस तरह से पूरा आंसर यहाँ पर आ चुका। अगली चीज यहाँ पे क्या है, गिफ्ट लैपटॉप है, लैपटॉप की अगर मैं बात करूँ तो मैंने क्या बताया था लैपटॉप में भाई, लैपटॉप में मैंने बताया था आपको कि जो है आपका इसमें बस सिर्फ एंड के वजह और की वजह एंड चलेगा, बिकॉज तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब हम लोग क्या करेंगे लैपटॉप प्रोवाइड करेंगे उसको। तो क्या लगाएंगे, इज इक्वल टू इफ लगाया हमने, इसके अंदर क्या लगा दिया मैंने यहाँ पे एंड लगा दिया, एंड के अंदर क्या कर रखा है यहाँ पर से, एंड के अंदर लॉजिकल टेस्ट, ये आपका C2 जो है छोटा या बराबर हो 10,000 के यहाँ पर से, साथ में मतलब मैं क्या वर्ड बोल रहा हूँ, साथ में हमें ओवर टाइम भी बड़ा या बराबर चाहिए 25, और साथ में हमें क्या चाहिए E2 भी बराबर होना चाहिए गुड के, ठीक है ना, ये को बंद। अब मैं ब्रैकेट को बंद करूंगा, एंड को जैसे ही बंद करूंगा, जब आप एंड के अंदर दिखाई दे रहे हो ना, मैं एंड के अंदर अभी यहाँ पर से ये थर्ड पार्ट के अंदर हूँ, जैसे बंद किया मैंने इसको बंद कर, देखिए वाला ब्रैकेट बंद हुआ, लॉजिकल टेस्ट कंप्लीट वापस आ गया, अब लॉजिकल टेस्ट कंप्लीट हो चुका, अब मैं कॉमा डालूंगा यहाँ पर से, इफ ट्रू में पहुंच गए तो इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे क्या डालूंगा, हमने बोला यहाँ पर से इफ ट्रू, और इफ ट्रू में क्या आ जाए यहाँ पर से, हमें यहाँ पर से ऐसा हो तो लैपटॉप मिल जाए यहाँ पर से, अदरवाइज वहाँ पे क्या लिखा आ जाए, नो गिफ्ट लिखा हुआ जाए, इन्वर्ट को अपन ब्रेक टू कैलकुलेटर दबा देंगे, यहाँ पे मोबाइल नो गिफ्ट यहाँ पर आ चुका है, राइट। पूरे में देखिए ऐसे मोबाइल और पूरे में नो गिफ्ट और लैपटॉप जो भी है, सॉरी लैपटॉप और नो गिफ्ट यहाँ पर आ चुका है, ठीक है ना। ये मैंने ऑलरेडी कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा रखी थी कल, शायद आप लोग परसों आप लोगों के सामने लगाई थी मैंने, पूरी लिस्ट थी पूरी की पूरी जो मैंने बताई थी आपको। तो ये सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, ओवर टाइम, परफॉर्मेंस, ये गिफ्ट वगैरह सब चीजें आपको हमें मिल चुकी हैं, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसी का मैंने एक और एग्जाम्पल बताया था आपको यहाँ पर से, ये वाला एग्जाम्पल, इसमें मेरे ख्याल से पढ़ाने की जरूरत नहीं है मुझे, काम चीज वही थी बिल्कुल। एक 5,000 वाली स्कॉलरशिप थी, एक 25,000 वाली, 5,000 वाली स्कॉलरशिप उसे मिलेगी जिसमें से 10th या 12th टेस्ट मार्क्स, हमने टेस्ट लिया है स्कॉलरशिप के लिए, उसके जो उसमें से मार्क्स में से 91, 85 या 91 एक में भी किसी में मैच हो गए हो तो 5,000 वाली मिल जाएगी। देखिए सबको ऑलमोस्ट मिल जा रही है, किसी किसी को नहीं मिल रही, लेकिन 25,000 वाली स्कॉलरशिप किसको मिलेगी जिसमें तीनों चीजें 92, 85, 92, इसमें 92 हो, इसमें 85 है, इसमें 92 हो, तीनों मैच हो जाएगी किसी को, तो उसको मिलेगी 25,000 वाली स्कॉलरशिप, जिसको एक बंदे को मिल रही है, दो को, तीन चार लोगों को मिल रही है, ज्यादा लोगों को नहीं, जबकि 5,000 वाली स्कॉलरशिप ऑलमोस्ट सभी लोगों को मिल रही है। अब ये जरूरी नहीं है कि आपकी कंडीशन यही हो, आप कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो सकता है कि आप कार की कंपनी में काम करते हो, कार के शोरूम में काम करते हो, आपसे बोला जाए जो भी होंडा कंपनी कार है, मॉडल उसका सिटी है और कलर उसका ब्लैक है, ये तीनों चीजें जहाँ पे फुलफिल हो जा रही है उस पर डिस्काउंट, अदरवाइज नो डिस्काउंट, समझ रहे हो आप। ये वो हजारों कंडीशन हो सकती है, किसी भी चीज के बारे में हो सकता है, ठीक है ना। मान लीजिए हमारा इंस्टीट्यूट है, हम चाहते हैं सर्टिफिकेट उसका इश्यू हो जिसकी अटेंडेंस 70% से ज्यादा हो, और जो है उसे और वो रिजल्ट उसका पास हो, और उसका ये हो, तीन चीजें डाल दी मैंने, मान लीजिए उसकी जो है बिहेवियर उसका गुड हो, तीन चीजें हमने डाल दी यहाँ पर से, अगर ये तीनों चीजें मैच हो रही हैं तो उसको सर्टिफिकेट इशू कर दें, अदरवाइज सर्टिफिकेट इशू अलाउड ना हो उसको, वगैरह वगैरह, कुछ भी कंडीशन आपको बनानी पड़ सकती है, बड़े से बड़ी कंडीशन आपको बनानी पड़ सकती है ना। तो ये था इफ एंड और, इसका एक दो और बड़े लेवल के एग्जाम्पल्स हम लोग भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, उसमें और बड़े लेवल की चीज देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। अब यही मैं क्या करता हूँ, इस वाले डेटा को ना कॉपी कर लेता हूँ, आपको ये डेटा मैंने आपको बनाया, इस डेटा को कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इस वाले एग्जाम्पल में, और पेस्ट करने के बाद मैं आपको इसमें और कुछ बड़े लेवल की चीज करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। देखिए आप लोगों को एक प्रॉब्लम अभी तक, प्रॉब्लम पे ध्यान गया हो या ना गया हो, मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक दिक्कत है इसके अंदर बहुत बड़ी, और दिक्कत ये है कि हर बंदे को गिफ्ट मिल रहा है डबल डबल, जिसको लैपटॉप मिल रहा है, हर बंदे को नहीं, सॉरी, जिसको लैपटॉप मिल रहा है, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लैपटॉप मिला है, जिसको लैपटॉप मिल रहा है उसको मोबाइल तो मिल ही रहा होगा भाई, छोटा वाला गिफ्ट, तो सिंपल सी बात है, उसको डबल डबल गिफ्ट मिल रहा है, इसको लैपटॉप मोबाइल मिल रहा है, इसको भी लैपटॉप मोबाइल, इसको भी लैपटॉप मोबाइल। अब जिसको कुछ नहीं मिल रहा उसको कुछ नहीं मिल रहा, अदरवाइज मोबाइल मिल रहा है, ये तो ठीक है जिसको कुछ नहीं मिल रहा मोबाइल, लेकिन जिसको लैपटॉप मिल रहा है उसको मोबाइल क्यों मिल रहा है फिर, है ना। तो मतलब हमने दो अलग अलग कॉलम में करके गिफ्ट स्टेटस निकाले हैं, ऐसा फॉर्मूला हम बनाए कि एक ही कॉलम में हमें रिजल्ट मिल जाए कि या तो हमें क्या मिल रहा है, उसको लैपटॉप देना है या मोबाइल देना है या कोई भी गिफ्ट नहीं देना, समझिए आप। बताइए भाई, कोई सोच के बताइए किस तरह से कंडीशन लगा सकते हैं इसके अंदर,
सोचिए आप लोग, दो सभी लोग सोचो, 1 मिनट के लिए सोचो और मुझे बताओ, क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज जो है, सारा चीज दिमाग का ही खेल है, सारा सारा बाकी फॉर्मूला तो इम्प्लीमेंट कर लेंगे, कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी है। बताइए क्या कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, कोई सोचिए। मुझे क्या चाहिए, एक ही कॉलम में चाहिए सब कुछ, या तो लैपटॉप मिल जाए या मोबाइल या नोटबुक। देखिए इसमें कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसमें इस तरह से करेंगे हम लोग कि एक ही मत फॉर्मूलाज में इफ एंड और तीनों लगाएंगे, लेकिन कैसे लगाएंगे। अब मैंने आपको बताया था इफ के अंदर हम लोग क्या लगाते हैं, इफ लगाते हैं तो क्या लगाते हैं, तो लॉजिकल टेस्ट मांगते हैं। लॉजिकल टेस्ट हमारा कौन सा है, यहाँ पे एंड और दोनों लॉजिकल टेस्ट है, लेकिन इसमें बड़ा लॉजिकल टेस्ट कौन सा है, हैवी वाला, बड़ी कंडीशन कौन सी है, एंड है भाई, सिंपल सी बात है। मैंने आपको क्या बताया था, जब नेस्टेड इफ लगाना हो आपको, इफ के अंदर इफ के अंदर इफ लगाना हो, तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर आपको जो काम होगा वो नेस्टेड इफ से होगा। मतलब पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले बड़ी कंडीशन लगाएंगे। बड़ी कंडीशन कौन सी है, लैपटॉप वाली। इफ लगाया, लैपटॉप वाली कंडीशन लगाई, हमने बोला अगर लैपटॉप वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए लैपटॉप मिल जाए, अगर नहीं तो एक और इफ चले, फिर वो मोबाइल वाली कंडीशन को ढूंढे, अगर वो सेटिस्फाई हो तो मोबाइल मिल जाए, वो भी ना हो तब वो लास्ट में क्या लिख देंगे, जैसे हम लोग लिखते थे ना, तो 60 से बड़ा हो तो फर्स्ट, वो भी ना हो तो 45 से बड़ा हो तो सेकंड, वो भी ना हो तो फेल, ऐसा करते थे ना हम लोग। वही चीज है बिल्कुल ये। इफ एंड वाली कंडीशन में सेटिस्फाई हो जाए तो क्या मिल जाएगा, लैपटॉप। वो ना हो तो जो है और वाली कंडीशन चल रहा है वो सेटिस्फाई हो जाए तो मोबाइल, वो भी सेटिस्फाई ना हो तो लास्ट वाले में लिख देंगे हम लोग। यहाँ पे किस तरह से लिखेंगे मैं आपको बताता हूँ। कंडीशन डाला मैंने इज इक्वल टू इफ, इफ के अंदर क्या डालेंगे हम लोग यहाँ पर से, हम लोग यहाँ पर डालने वाले हैं इफ के अंदर बड़ी कंडीशन कौन सी है भाई, पहले लॉजिकल टेस्ट में बड़ी कंडीशन डालेंगे, क्योंकि वो आपको शायद बता दिया होगा मैंने क्यों हम लोग ऐसा करते हैं कि सबसे हाईएस्ट कंडीशन को सबसे पहले क्यों डालते हैं। अगर नहीं बताया किसी को तो समझा देता हूँ। सबसे हाईएस्ट कंडीशन को सबसे पहले इसलिए डालते हैं कि अगर हमने सबसे छोटी कंडीशन को पहले डाला तो एक्सेल जैसे कि आपको मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ पुरानी वाली शीट पे, देखिए तो समझना बहुत जरूरी है। ये इफ वाला फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था ना, तो जैसे आपने ग्रेड निकाला था, डिवीजन निकाला था, समझो आप। अब लेट्स सपोज आपने यहाँ पर सबसे पहले कंडीशन कौन सी डाल दी, उल्टा डाल दिया आपने, थर्ड वाली डाल दी। अगर J2 बड़ा है बराबर हो या 33 से थर्ड आ जाए, नहीं तो एक और इफ चल जाए, फिर वो बड़ा है बराबर 45 के सेकंड आ जाए, नहीं तो और चल जाए 60 से बड़ा हो तो फर्स्ट आ जाए, नहीं तो फेल आ जाए। ऐसे लगा दिया आपने, उल्टा लगा दिया आपने। तब देखिए क्या होगा, तब किस तरीके से होगा मैं आपको बताता हूँ। तब देखिए किस तरीके से होगा। ये जो हमने क्या डाला, इफ डाला आपने यहाँ पे से, और इफ डालने के बाद आपने क्या डाला, J2 बड़ा है बराबर 60 के, ये डाला हमने यहाँ पे, J2 बड़ा है बराबर 60 के। ऐसा इसलिए डाला हमने, अगर वो हम लोग डालते तो क्या होता, अगर वो छोटा वाला डालते तो सबसे पहले कंडीशन एक्सेल इसको सर्च करता, इफ J2 बराबर है 33 के, मतलब उल्टे को थर्ड को सर्च करता। अब थर्ड को सर्च करता तो पता क्या होता, तो चाहे वो डेटा यहाँ पर से 80% लिखा हुआ हो, पहली कंडीशन सर्च करता है क्या वो J2 बड़ा है 33 से, वो सेटिस्फाई हो जाता है, देखो 30 से तो बड़ा है ना, चाहे 100% ला क्यों ना रहा है वो, और उसको थर्ड देता, मतलब सबको थर्ड दे देता है ये। अगर बस जो फेल होता उसको फेल देता था, सबको थर्ड देता कि सेकंड और फर्स्ट पे पहुंच, थर्ड पे, सेकंड और फर्स्ट पे पहुंच ही ना पाता ये, समझे आप। देखो लगा के दिखा देता हूँ आप लोगों को, समझ में और भी आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अगर मैंने कंडीशन डाला इज इक्वल टू और मैंने यहाँ पर डाल दिया कि J2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 33, ऐसा हो तो क्या हो जाए, हमने ऐसा हो तो थर्ड आ जाए, नहीं तो क्या हो जाए, एक और इफ चल जाए। अब फिर से मैंने बोला कि J2 अगेन बड़ा या बराबर हो फिर इसके भाई 45 के, ऐसा हो तो क्या हो जाए भाई, यहाँ पे से सेकंड आ जाए, नहीं तो एक और इफ चल जाए। अब इफ वही अगर भाई J2 अगेन बड़ा या बराबर हो इसके भाई यहाँ पे से, अब के हमने बोला यहाँ पे से कितना था आपका 65 ये 70, जो भी डाल रहा हूँ 65 डाल देता हूँ, ठीक है ना। ऐसा हो तो क्या हो जाए यहाँ पे से, अगर ऐसा होगा फर्स्ट आ जाए, अदरवाइज फेल आ जाएगा। देखो हर जगह थर्ड आ जाएगा,
थर्ड आ गया यहाँ पर से, जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है, ऐसे पकड़ा और ड्रैग कर दिया मैंने, बस थर्ड या फेल आएगा, दो चीज आएगी, क्योंकि एक्सेल सबसे पहले सर्च कर रहा है, सबसे पहले कंडीशन ये तो ये सर्च कर रहा है क्या जेतु बड़ा है 33 से, एक्सेल को तो 72 दिख रहा है यहाँ पे, 72 तो बड़ा है 33 से, 33 से बड़ा तो उसने क्या दे दिया, थर्ड दे दिया, बात खत्म हो गई, अगले पे पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसे पहले भी सेटिस्फाई हो गया वो, हाँ भाई 33 से तो बड़ा है, चाहे 1 करोड़ क्यों ना आया हो यहाँ पर, तो 33 से तो बड़ा होगा ना, पहले भी सेटिस्फाई हो गया, इसलिए सबसे बड़ी कंडीशन को सबसे पहले डालते थे हम लोग, कि ताकि वो सबसे पहले मैच हो, फिर इस वाले से भी अगले वाले से मैच हो, फिर अगले वाले से मैच हो, फिर अगले वाले से मैच हो, राइट। तो यही चीज है कि आपको जो समझनी है, इसलिए हम लोग सबसे हाईएस्ट कंडीशन को सबसे पहले रखते थे। तो यहाँ पे तो मैं समझा रहा था बस आपको, यहाँ पर हम लोग वो करके भी देखेंगे, अगर मैं कंडीशन मोबाइल की पहले डाल दूं, सबको मोबाइल मिल जाएगा, लैपटॉप तक कोई पहुंचेगा ही नहीं, बिकॉज जिसको लैपटॉप मिल रहा होगा और मोबाइल तो मिल ही रहा होगा उसको, छोटी वाली कंडीशन तो फुलफिल हो ही रही होगी ना, तो ये वाली बात है। कहने का मतलब यहाँ पर है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले लैपटॉप वाली कंडीशन डालेंगे, यहाँ पर से कंडीशन डालेंगे हम लोग इज इक्वल टू इफ, और इसके अंदर हमने क्या डाला यहाँ पर से इफ, और इसके अंदर क्या डाला हमने यहाँ पर से सबसे पहले एंड डाला, क्योंकि बड़ी कंडीशन एंड है, यहाँ पर से एंड में हम लोग चेक करेंगे कि C2 क्या होना चाहिए भाई, आपका छोटा या बराबर होना चाहिए किसके भाई, यहाँ पर से 10,000 के, कॉमा डाला आपने, लॉजिकल टू में पहुंच गए, ये D2 बड़ा या बराबर होना चाहिए 25 के, कॉमा डाला, और ये E2 बराबर होना चाहिए इनवर्टेड कॉमा GWT गुड के, ठीक है, इनवर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट को कंटिन्यू बंद, एंड बंद हो गया, लॉजिकल टेस्ट में वापस आ गए, बड़ी कंडीशन डाल दी। अब हमने बोला अगर ऐसा हो तो वहां पे क्या मिल जाए उसको, लैपटॉप मिल जाए, एक ही बारी में निकालना है, ऐसा हो तो क्या मिल जाए उसे, लैपटॉप मिल जाए, ठीक है ना, बड़ी कंडीशन। हमें बोला एंड वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो तो लैपटॉप मिल जाए, बात खत्म हो जाए, लेकिन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो कॉमा डालेंगे, नहीं तो एक और इफ चल जाए, और इसके अंदर क्या चल जाए भाई, एक और चल जाए, और के अंदर पहले लॉजिकल 1 डाला हमने, लॉजिकल 1 क्या है आपका, C2 जो है आपका यहाँ पर से, C2 क्या हो यहाँ पर से, छोटा हो या बराबर हो, C2 छोटा या बराबर हो किसके भाई, यहाँ पर से हमने बोला यहाँ पर से 10,000 के, ये भी ना हो तो एक, ये भी ना हो तो कम से कम D2 बड़ा या बराबर हो 25 के, ये भी ना हो तो कम से कम एक चीज तो E2 बराबर हो गुड के, एक भी चीज हो तो समझ जाओ। तो यहाँ पे एंड सबसे पहले सबको मिला के देखने की कोशिश करेगा, अगर वो मिल जाता तो क्या कर देता, लैपटॉप दे देता, नहीं मिलेगा तो इस वाले पार्ट पे एक और इफ चलाएगा, वो इफ क्या चलाएगा, ये वाला और को चलाएगा, वो अलग अलग सबको चेक करेगा, क्या एक में भी सही है कुछ, एक में भी अगर सही मिलता है तो इफ ट्रू में आकर हम लोग इस वाले के ऐसा हो तो क्या दे देगा, वो उसको मोबाइल प्रोवाइड कर देगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे से क्या हो गया, मोबाइल इनवर्ट को बंद किया, कॉमा डाला, किसमें आ गया हम लोग यहाँ पे वैल्यू फॉल्स में, इसके अलावा जो भी बचे है, इसके अलावा जो भी लोग बचे हैं सबको कोई गिफ्ट नहीं मिल जाएगा ना, सबको लिखा जाएगा नो गिफ्ट, समझिए आप, इनवर्ट को बंद और ब्रैकेट कर देंगे बस। अब ब्रैकेट को बंद करेंगे, दो बंद करना पड़ेगा, तो अभी हम इस वाले इसमें है, पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट था, तीसरा पार्ट था, जैसे बंद किया आपने, ये वाला बंद हुआ, हो गया ना, बस बंद हो रहा, वापस आ गए इस वाले में, यहाँ पे गए, ब्रेक क्लोज के, वाला बंद हो गया, एंटर का बटन दबा दिया, नो गिफ्ट आ गया, यहाँ से पकड़ा मैंने, यहाँ पे से मोबाइल नो गिफ्ट, मोबाइल नो गिफ्ट, लैपटॉप मोबाइल नो गिफ्ट, लैपटॉप मोबाइल नो गिफ्ट, इस तरह से सारा का आंसर यहाँ पे आ जाफरी साहब ये कलर हमने लगा रखा है क्या, ये जो गिफ्ट नो हाँ गिफ्ट नो? हाँ, ये अच्छा लगाया था ना हमने, कल लगाया था कंडीशन फॉर्मेटिंग, मैंने उसी शीट को कॉपी किया एक्चुअली, लगाया कैसे मालूम ही होगा, सिलेक्शन करके कंडीशन फॉर्मेटिंग से लगाया था हमने, इसमें इस वाले कॉलम को जो डिलीट कर देता हूँ उसकी तो जरूरत नहीं है अब, ठीक है ना। इसमें क्या तो लैपटॉप को भी हाईलाइट कर देता हूँ, हमारा लैपटॉप वाले जो है ग्रीन कलर में हाईलाइट हो जाता है, लैपटॉप डाल दिया मैंने यहाँ पे, और हमने बोला ग्रीन कलर में हाईलाइट हो जाएगा, एक ही कॉलम में सारा रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पे से लैपटॉप मिल रहा है या फिर मोबाइल, मोबाइल वाले नॉर्मल है भाई है, और गिफ्ट वाले बिल्कुल रेड है, बिल्कुल कोई गिफ्ट मिलेगा ही, उनको सबसे बड़ा गिफ्ट मिलेगा, और ये लोग नॉर्मल है, ठीक है। अरे तो हम लोग यहाँ पर से एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया आपका, इसको भी हम लोग कर सकते हैं एग्जाम्पल नंबर, ये भी बहुत इजी है, एक बार आपको दिखा दूंगा तो एक और प्रैक्टिकल आ जाएगा, बस आपके है कुछ नहीं है इसमें, वैसे आप लोग खुद ही कर लेंगे इसको, वैसे तो मैं एक बारी में दिखा चाहता हूँ इसमें, एक बारी में कि किसको क्या गिफ्ट मिल रहा है, तो हमने स्कॉलरशिप को, मैंने स्टेटस को डिलीट कर दिया यहाँ पर से, इसी में दिखाना बस स्कॉलरशिप स्टेटस, फाइव के नहीं, स्कॉलरशिप स्टेटस, और एक ही बारी में निकालना है किसको क्या स्कॉलरशिप मिलेगी, तो सीधा क्या करेंगे, इफ लगाएंगे, सीधा पहला फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे भाई, एंड बड़ा वाला कंडीशन, और एंड के अंदर लगाएंगे कि C2 जो है क्या होना चाहिए भाई आपका, बड़ा या बराबर होना चाहिए, सॉरी हाँ बड़ा या बराबर होना चाहिए 92 के, पहले बड़ी कंडीशन है 92 के, और वहीं पे क्या होना चाहिए, D2 बड़ा या बराबर होना चाहिए 85 के, 85 के, तो कहाँ गया 85 पे आपका, 85 पे
ठीक है ना। वहीं पर E2 ये बड़ा है बराबर होना चाहिए किसके भाई, यहाँ पर से 92 के। ये तीनों चीजें मिल जाए तो लॉजिकल टेस्ट बंद करते, देखो किसमें आ गए, लॉजिकल टेस्ट में वापस आ गए, लॉजिकल टेस्ट कंप्लीट हो चुका, कॉमा डालेंगे, फ्लो में पहुंच जाएंगे। अगर ऐसा हो तो क्या मिल जाए भाई, ऐसा हो तो हमने बोला यहाँ पर से इन्वर्टेड कॉमा, ऐसा हो तो सॉरी सीधा लिख देंगे 25,000 रुपीज स्कॉलरशिप मिल रहे थे। नहीं तो क्या हो जाए, एक और इफ चल जाए, और इसके अंदर क्या चल जाए भाई, यहाँ पर से अगेन और चल जाए आपके। और में क्या बोलेंगे हम लोग, C2, ठीक है, बड़ा है बराबर होगा इसके यहाँ पर से 92 के। वो ना हो तो D2 बड़ा है बराबर होगा इसके भाई यहाँ पर से 85 के। वो भी ना हो तो E2 बड़ा है बराबर होगा इसके भाई यहाँ पर से 92 नहीं सॉरी 91 है इसमें, 91 है, 91 देखो यहाँ पे 85 और यहाँ पे फिर से क्या है 91 है। E2 बड़ा है बराबर हो 91 के। और को कर दिया हमने बंद, और को बंद करने के बाद वापस इसमें इफ में आ गए, इसकी पूरी की पूरी कंडीशन हो गई ये वाली कंप्लीट। फिर मैं अगर कॉमा डालता हूँ यहाँ पर से तो इफ ट्रू में आ गए, इफ ट्रू में आने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया, वापस आ गए हम लोग यहाँ पे इफ ट्रू में। अगर ऐसा हो तो क्या हो जाए, हमने बोला ऐसा हो तो इन्वर्टेड कॉमा आपकी सॉरी 5,000 मिल जाए, सीधा डाल देंगे 5,000। तो कंडीशन किस तरह चल रही है, इफ एंड पहले चेक करेगा, एंड को चेक करेगा तो 25,000, नहीं तो एक और इफ चल जाएगा, फिर वो और को चेक करेगा, ठीक है ना, और वाला मिल जाएगा उसे तो ये इतना 5,000, नहीं तो 0 या फिर नो स्कॉलरशिप, जो भी लिखना चाहो आप। यहाँ पर लिख दिया नो स्कॉलरशिप, ठीक है, दो ब्रैकेट बंद होंगे, ठीक है ना, ये वाला बंद करोगे, ये वाला बंद होगा, वाला बंद होगा, एंटर का बटन दबा दिया और देखिए यहाँ पर स्कॉलरशिप का आ गया 5,000, नो स्कॉलरशिप जो भी है यहाँ पर। किसी को कोई डाउट भाई अभी तक? नहीं सर, इस बार क्लियर है। ठीक है, तो आगे एक और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं हम लोग इसी तरह के। सर एक सवाल था, जी अभी तो एक सवाल था जी बताइए। कि जैसे ये पहला वाला जो बी बी है स्टूडेंट नेम, जी अगर हम इसमें अगर हम डुप्लीकेट चेक करेंगे तो इसमें तो बहुत लंबा फॉर्मूला लग जाएगा, हर कोई क्या एक दूसरे से, अगर इसमें डुप्लीकेसी चेक करना होगा तो ये, अच्छा डुप्लीकेसी तो सीधा बहुत हाईलाइट कर दीजिए ना उसको, कंडीशन बहुत लंबा। फॉर्मेटिंग में जाइए, यहाँ पे जाइए हाँ, डुप्लीकेट वैल्यूज, समझ रहे हैं? ये सारे डुप्लीकेट्स हैं, मैंने वो डबल डबल डाल रखे हैं सही। अच्छा 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 अच्छा। हाँ देखिए, आपने देखना ABCDA और हम्म, फिर जो है यहाँ पे से RGBA, जैसे इसके अंदर A और B ये दोनों रिपीटेड है, तो ये भी हाईलाइट हम्म, करने के लिए हमें देखना है, सिलेक्शन करेंगे, कंडीशन हम्म, फॉर्मेटिंग में आपको पढ़ाया था ना पहले, हाईलाइट सेल रूल, जी जी और ये लास्ट में जी पढ़ा जी। था डुप्लीकेट वैल्यू। हम्म, यहाँ पे जाइए और डुप्लीकेट हाईलाइट होगा। अच्छा ठीक है। आपको डिलीट करना है, डिलीट भी कर सकते हैं, आगे चल के पढ़ाऊंगा डिलीट के बारे में। डेटा में पहुंचेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आएगा रिमूव डुप्लीकेट, इसमें से डुप्लीकेट को डिलीट कर देंगे। देखिए ए 3 बार आ रहा है ना यहाँ पर से, और बी जी और बी जी 2 बार आ रहा है, इसको एक बार में खत्म कर सकता हूँ। ओके का बटन दबाऊंगा, देखिए यहाँ पर से 3 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव, 6 यूनिक वैल्यूज रिमेन। एक भी अब इसके अंदर कोई भी डुप्लीकेट नहीं, ABCDRG आ रहा है, सर एक बार और कीजिएगा प्लीज। ऐसे सिलेक्शन करते हैं। अभी आपको पढ़ाऊंगा, वैसे ये बहुत आगे आएगा अभी तो आपका, अभी तो फॉर्मूला से आगे आएगा डेटा में। डेटा में ठीक है। पहुंचेंगे तो यहाँ पर आएगा, ये रहा रिमूव डुप्लीकेट, डेटा के अंदर रिमूव डुप्लीकेट, बस सीधा उस पर सिलेक्ट कर लूंगा, इसको इस पर क्लिक करूंगा जी और बस ये अपने आप कॉलम जे सेलेक्ट कर लेगा, जे वाला कॉलम है ना ये, नहीं सिलेक्ट करा जी तो जी, कर दीजिए उसको, और ओके का बटन दबा दीजिए। ठीक है। ये इसने क्या बोला, 3 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव, 6 यूनिक वैल्यूज रिमेन, 6 यूनिक वैल्यू बच गई, 3 इसके अंदर और थी जो कि डुप्लीकेट थी। जी जी नहीं तो जी। एक सेकंड प्लीज।
चलिए भाई, अब एक और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं हम लोग इसमें, और एक और बड़ा एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको। इसमें थोड़ी बड़े लेवल की कंडीशन चलाएंगे। डेटा दिखाई दे रहा है भाई आपको? इसके डेटा में देखिए, समझिए इसको क्या है। सबसे पहले सीरियल नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर से, और इसमें ये लिखा हुआ कैंडिडेट नेम। वहीं पे क्या लिखा हुआ? क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एक्सपेक्टेड सैलरी, इंटरव्यू रिमार्क्स। ये मतलब आप किसी कंपनी में काम करते हैं लेट्स सपोज, और उस कंपनी में एग्जाम्पल के तौर पर हायरिंग चल रही है, ठीक है ना? आपकी कंपनी में हायरिंग चल रही है। उसमें क्या है हायरिंग में? सबसे पहले सीरियल नंबर लिखा हुआ है, कैंडिडेट नेम लिखा हुआ है, या आपको एक डेटा दिया गया है, और जिस बंदे ने इंटरव्यू लिया है हायरिंग के लिए, बाई लीजिए इंटरव्यूज हुए हैं, जिस बंदों ने इंटरव्यू लिया उसने डेटा बना के आपको दिया है, ठीक है ना? और आपसे कुछ काम बोला है इस डेटा के अंदर, और आपको करना क्या है, आपको बोला गया कि डेटा में क्या क्या पहले ही देख लीजिए। सबसे पहले सीरियल नंबर लिखा हुआ है, तो उसको कैंडिडेट जिसका इंटरव्यू लिया गया है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, MBA, MSW, MBA, BBA, BCom, MSW, BSW सब दे रखा है आपस में। उनको एक्सपीरियंस भी दे रखा है, किसी को 4 साल का, किसी को 2 साल का, किसी को 1 साल का, किसी को 4 साल का एक्सपीरियंस है। एक्सपेक्टेड सैलरी भी दे रखी है, किसी को 18,000 है, किसी की 12,000 है, किसी की 15,000 है, किसी की 16,000, किसी की 13,000 है, किसी का 18,000 है, किसी का 10,000 है। एक्सपेक्टेड सैलरी मतलब उनको कितनी कम से कम सैलरी चाहिए। साथ में यहाँ पे क्या है, इंटरव्यू रिमार्क्स, राइट? इंटरव्यू रिमार्क्स में क्या है उनका, सपोज यहाँ पे 4 तरह के जो है इंटरव्यू रिमार्क्स है। एक्सीलेंट, बहुत जबरदस्त, गुड, अच्छा, और एवरेज बस ठीक ठाक, और लास्ट में क्या आएगा, पुअर आएगा, बेकार, ठीक है ना? तो ये सारे के सारे जो है इंटरव्यू रिमार्क्स यहाँ पर जिसने इंटरव्यू लिया है उन्होंने कैंडिडेट के डाले, ठीक है ना? तो मतलब 4 चीजें हैं उनकी, किस अजय की क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस कितना है उसे, सैलरी की कितनी डिमांड है उसकी, और इंटरव्यू रिमार्क्स क्या है उसका, एवरेज है जो है। तो BSW3 ये समझो। इस तरह करते ही हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ठीक है? इस तरह से हम लोग ये करने वाले हैं, और ये करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये हम लोग करने वाले हैं। और इसको हम लोग, आप काम क्या दिया गया है हमें, हमें यहाँ पे स्टेटस निकालना है, किनको सेलेक्ट किया जाएगा, किनको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। सेलेक्ट किनको किया जाएगा, उनकी कंडीशन मैंने सामने यहाँ पर लिखी हुई है आप लोगों को, ठीक है ना? मैं इसके कर देता हूँ, साइड में दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, सिर्फ हमें से बोला गया आपको इन लोगों में से टोटल में सिर्फ उनको सिलेक्ट करना है जिनकी क्वालिफिकेशन क्या हो भाई, यहाँ पर से MBA हो, एक्सपीरियंस उन्हें क्या हो, 1 साल या उससे ज्यादा का हो साथ में, मतलब MBA भी हो, एक्सपीरियंस भी 1 साल से ज्यादा का हो। एक्सपेक्टेड सैलरी, जो उनकी सैलरी की डिमांड है वो 18,000 से कम हो, और इंटरव्यू मार्क्स उनकी क्या हो भाई, यहाँ पर से एक्सीलेंट हो। इंटरव्यू मार्क्स क्या हो उनका, एक्सीलेंट हो, मतलब जो जिन्होंने इंटरव्यू लिया है उसको बोला कि हाँ भी बहुत अच्छा है। ये चारों जिसकी भी सेटिस्फाई उसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज हम लोग सिलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है? तो आप लोग बताइए कैसे चलेगा भाई, इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला चलेगा? तो तीनों चलेगा सर? कौन सा चलेगा? इफ एंड और बोला, और क्यों चलेगा इसके अंदर? बस एंड चलेगा ना इसके अंदर। तो एंड चलेगा, हाँ एक ही कंडीशन है, राइट सर? एक ही कंडीशन है कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और तो है ही नहीं इसमें। जहाँ पे भी ये चारों सेटिस्फाई हो जाए वहां पर सेलेक्टेड, अदरवाइज नॉट सेलेक्टेड लिखा हुआ आ जाए। हाँ, तो कैसे करेंगे अब इसको, एक बार देखिए यहाँ पर से बता देता हूँ मैं। है बिल्कुल सिंपल, सबसे आसान है, मतलब ये जितना भी आपने पढ़ा। आप लोग सबसे पहले इफ लगाएंगे, इफ के अंदर क्या लगा देंगे, यहाँ पर से एंड लगा देंगे। एंड के पहले पार्ट में पहुंच गए। पहला पार्ट क्या है आपका, क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन C2 क्या हो, बराबर होना चाहिए MBA के, कॉमा डाला। लॉजिकल 2 में पहुंच गए, लॉजिकल 2 में ये D2 बड़ा है, बराबर होना चाहिए किसके भाई, यहाँ पर 1 के, कॉमा डाला। ये है एक्सपेक्टेड सैलरी, ये है ये C2 छोटा है, बराबर होना चाहिए से 18,000 के, यहाँ पर से कॉमा डाला। लॉजिकल 4 ये F2 वहीं पे क्या होना चाहिए, F2 बराबर होना चाहिए इन्वर्टेड कॉमा GWD, ठीक है? अब देखो लॉजिकल 1 हो गया यहाँ पर से, लॉजिकल 2 हो गया, लॉजिकल 3 हो गया, लॉजिकल 4 हो गया। यहाँ पर से यहाँ पर जाएंगे, अब एंड को बंद करना, चारों कंडीशन हो गई, एंड को बंद कर दिया हमने यहाँ पर से। एंड को बंद करने के बाद
अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, लॉजिकल टेस्ट हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है ना भाई। यहाँ पे से लॉजिकल टेस्ट से बाहर निकलने के लिए क्या करेंगे भाई, कॉमा डालेंगे। हमने बोला इन चारों की चारों कंडीशन जहाँ पे भी सेटिस्फाई, मतलब ये कंडीशन एंड जहाँ पे सेटिस्फाई हो जाए, एंड कहाँ पे सेटिस्फाई हो जाए, जहाँ पे चारों चीजें मिल जाएंगी उसे, ठीक है ना। तो वहां पे क्या आ जाए, उसे लेट्स सपोज सिलेक्टेड लिखा हुआ जाए, अदरवाइज नॉट सिलेक्टेड। हमने ट्रू में क्या लिखा हुआ जाए, सिलेक्टेड, तो यहाँ पे लिख दिया सिलेक्टेड, और कॉमा डाला नहीं तो फॉल्स में क्या लिखा हुआ जाए यहाँ पे से, नॉट सिलेक्टेड, ठीक है ना। इनवर्टेड कॉमा बंद, और मैं करूंगा ब्रैकेट को बंद। यहाँ पर जैसे एफ को बंद करूंगा, यहाँ पर से एफ को बंद करने के बाद एंटर का बटन दबा दिया, नॉट सिलेक्टेड लिखा हुआ आ गया, सिलेक्टेड नॉट सिलेक्टेड। यहाँ से पकड़ा मैंने यहाँ पे से, और देखिए नॉट सिलेक्टेड, कोई भी अंदर सिलेक्ट नहीं हुआ। देखते हैं कितने लोग सिलेक्ट हुए, एक दो लोग सिलेक्ट हुए हैं। कोई मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा था भाई कंडीशन फॉर्मेटिंग, क्योंकि शीट पे वहां से उठाई है ना, ये ऑलरेडी डेटा हुआ मैंने हाईलाइट कर रखा था। सिलेक्टेड वाले लोग हाईलाइट हो, कितने लोग सिलेक्ट हुए फिल्टर लगा कर देख सकते हैं। यहाँ पे किसी को करके देखते हैं, सपोज यहाँ पे से क्या है भाई, एमबीए है भाई जी भाई एफ आई आर एक्सीलेंट है ना, तो आई थिंक फॉर्मूला में एक्सीलेंट हाँ आना। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ये गुड वाले लोग आ गए, तो इसको भी क्या करता हूँ, एक्सीलेंट, राइट राइट, एक्सीलेंट, एंटर का बटन दबा दिया, ऐसे पकड़ा मैंने ड्रैग कर दिया, आगे वो ये आ गया एक्सीलेंट, ये लोग आ गए। ये बंदा सिलेक्टेड हुआ है, कितने लोग सिलेक्ट हुए, फिल्टर लगाता हूँ मैं यहाँ पे से, फिल्टर लगाया यहाँ पे से, यहाँ पे क्लिक किया और सिलेक्टेड पे क्लिक करके देख लेता हूँ। हमने बोला सिर्फ सिलेक्टेड वाले चाहिए, ओके का बटन दबा दिया, सिलेक्टेड वाले आ चुके हैं। एमबीए एमबीए एमबीए, ठीक है ना, ये सारी की सारी चीजें आ गई यहाँ पर से, एमबीए एक्सपीरियंस सिलेक्टेड, ये वो सारी चीज, ये चारों तरफ सिलेक्ट हुए बिकॉज एमबीए इनकी क्वालिफिकेशन है, इनको सबको 1 साल ज्यादा का एक्सपीरियंस है। सैलरी की डिमांड सबके 18,000 या उससे कम है, और सबके इंटरव्यू डिमांड्स क्या है भाई यहाँ पे से, एक्सीलेंट है ना। तो इसलिए इन लोगों को सिलेक्ट कर लिया गया, 4 लोग सिलेक्ट हुए। कितने लोगों में से टोटल, कितने टोटल थे भाई यहाँ पे से, 97 लोगों का आपने इंटरव्यू लिया, उसमें 4 लोगों को आपने सिलेक्ट किया, ठीक है भाई। ये है इसका इस फॉर्मूले का यूज, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। इसी में हम लोग थोड़ा और बड़े लेवल का एग्जांपल यूज करना चाहेंगे। एग्जांपल नंबर 5 हो गया हमारे लिए। अब मैं से क्या करता हूँ, यहाँ पर से इसे कॉपी कर लेता हूँ अगेन, और इसे पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर से। ये देखिए भाई, फिर से वही डेटा है, वही सब कुछ है, कंडीशन भी वही है, बस इसमें मैं थोड़ी सी एडिटिंग कर दूंगा। कंडीशन में एडिटिंग क्या कर दी मैंने यहाँ पर से, कि अभी हमने क्या किया था, सिर्फ उन लोगों को सिलेक्ट किया था जिनकी कंडीशन एमबीए हो, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस हो, साथ में 18,000 से कम सैलरी की डिमांड हो, उसके साथ में इंटरव्यू रिमार्क्स भी क्या हो, एक्सीलेंट। ये थे ना भाई चारों चीजें जिसकी सेटिस्फाई हो रही हो। हमने ना चारों चीजें सेटिस्फाई करनी है, लेकिन इसमें कुछ चीजें डाल देता हूँ और, हमें जिसको एमबीए हो उसको भी सिलेक्ट करना है, या फिर जो एम कॉम हो उसको भी सिलेक्ट करना है। समझ आया आपको, सिर्फ जो एमबीए हो या फिर वो सिलेक्ट हो जाए, या फिर जो एम कॉम हो वो सिलेक्ट हो जाए, उसको भी, एम कॉम वालों को भी सेम यही चीज है, फिर 1 साल से बड़ा हो, सब कुछ वही है सेम। एक्सीलेंट हो या फिर क्या हो भाई यहाँ पर से, गुड हो, समझ गए आप, यहाँ पर क्या हो, गुड, ये डाल दिया मैंने यहाँ पे से। अब किस तरह करेंगे भाई, अब तो क्योंकि यहाँ पे से क्या हुआ, इफ एंड और तो है ही, एंड तो है, इफ एंड तो है ही, लेकिन देखो ये सिचुएशन कुछ इस तरह से बनेगी, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर ड्रॉ करके दिखाऊं तो यहाँ पर हमारी 4 कंडीशंस हैं। चार कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है भाई, आपकी क्वालिफिकेशन, दूसरी आपका जो है यहाँ पर से एक्सपीरियंस, एक्सपेक्टेड सैलरी और इंटरव्यू, 4 चीजें है ना ये। अब पहले हमें क्या करना है, हमें चारों की चारों सेटिस्फाई करवानी, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, और ये भी होना चाहिए, मतलब कि चारों चीजें सेटिस्फाई होंगी इसके अंदर। तो मतलब ये कौन सी कंडीशन हो गई, एंड हो गई ये, इसमें चारों की चारों सेटिस्फाई होनी है, राइट। लेकिन इस चारों में से पहली वाली कंडीशन कब सेटिस्फाई मानी जाएगी भाई, फर्स्ट वाली कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी, इन चारों में से फर्स्ट वाली कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी, जब इसमें से 2 पार्ट हो गए, इसमें से एक भी हो जाए,
तो ये क्या हो गया, मतलब इसमें क्या है, MBA ये M.Com है। तो ये ऊपर वाला तो फॉर्मूला एंड है, एंड का पहला पार्ट क्या है भाई यहाँ पर से और है, और ये तो नॉर्मल है, फिर लास्ट में एक्सीलेंट या गुड है, तो वो भी क्या है और है। मतलब कि यहाँ पे क्या ये क्या है और है, मतलब कि ये पहला पार्ट तो पहला फॉर्मूला तो एंड है, आपके एंड के बाद और नहीं लगेगा, जैसे हमने पिछले वाले कंडीशन में लगाया एंड लगाया, एंड लगाने के बाद कंडीशन डाल दी सारी, अगर वो सही हो जाए तो वो मिल जाए, नहीं तो एक और चल जाए, फिर उसके अंदर और चल जाए। मैंने तो ऐसे किया था हमने। अब कैसे नहीं करना, आपको अंदर के अंदर ही चलाना है, समझो आप किस तरह से, क्योंकि आपकी कंडीशन भी उसी हिसाब से है, बिल्कुल उसके अंदर ही है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर से इसको मैं क्या कर लेता हूँ, ये आपका इस वाली कंडीशन को हमने जो किया था, मैंने कॉपी कर लिया था, इसको मैं क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। इसी में मैंने MBA M.Com ऐड कर दिया, यहाँ पर इसको करके देखना है हमें किस तरह से हम लोग इसको कर पाएंगे। ठीक है, उसको करने के लिए हमने क्या लगाया, इज इक्वल्स टू 8, ठीक है ना। इफ लगाने के बाद क्या कंडीशन आएगी, सबसे पहले भाई बड़ी कंडीशन कौन सी, हमारी मेन कंडीशन तो एंड है, क्योंकि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तो ये तो एंड है, ये तो एंड लगाया हमने यहाँ पर से, ठीक है ना। एंड लगाने के बाद किस में आ गए हम लोग, यहाँ पर से लॉजिकल 1 में आ गए। अब लॉजिकल 1 क्या मतलब क्या है, यहाँ पर से लॉजिकल 1 है तो क्या हो गया, यहाँ पर से और हो जाएगा ना। और तो यहाँ पर लॉजिकल 1 में मतलब दो चीजें, MBA या M.Com। तो लॉजिकल 1 एंड का लॉजिकल 1 में हमने दो पार्ट करने, या तो वो या वो, तो यहाँ पर अंदर और डालेंगे, अंदर, समझे आप। इफ के अंदर एंड के अंदर क्या डालेंगे, और डालने के बाद उसका लॉजिकल 1 आएगा, समझो आप। उसका लॉजिकल 1 क्या है भाई आपका, कि C2 बराबर होना चाहिए, बराबर इनवर्टेड कोमा MBA के, क्या होना चाहिए भाई यहाँ पे से, C2 बराबर होना चाहिए MBA के, कॉमा डाला। अब और का पहला पार्ट कंप्लीट, कॉमा डाला, और के दूसरा पार्ट में आ गए। फिर हमने बोला कि या तो C2 बराबर होना चाहिए MBA के, या फिर C2 बराबर होना चाहिए M.Com के। इनवर्टेड कोमा बंद करेंगे और ब्रैकेट कर देंगे 5। तो ये क्या हो गया, इफ के अंदर एंड हो गया, एंड का पूरा पार्ट हमने यहाँ पर डाल दिया, पूरी की पूरी चीज हो गई यहाँ पर से, कॉमा डाला मैंने यहाँ पर से। अब लॉजिकल 2 में आ गए हम लोग यहाँ पर से, ठीक है ना। पहले हम लोग लॉजिकल 1 में आ चुके हैं, अब किस में आ चुके हैं, लॉजिकल 2 में। लॉजिकल 2 तो सिंपल है, लॉजिकल 1 को तो हमने और के थ्रू बंद कर दिया, और लगाया, पहला पार्ट डाल दिया, दूसरा पार्ट डाल दिया, फिर उसको बंद कर दिया, उससे बाहर निकल के एंड के पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, कॉमा डालेंगे यहाँ पर से, दूसरे पार्ट में पहुंच गए। दूसरा पार्ट तो सिंपल है भाई, एक्सपीरियंस बड़ा है, बराबर होना चाहिए 1 साल के, समझ गया आप। फिर मैंने कॉमा डाला यहाँ पर से, अब मैं लॉजिकल 3 में आ गया, वो भी बड़ा सिंपल है, एक्सपेक्टेड सैलरी छोटी या बराबर होना चाहिए भाई किसके, 18,000 के, हो गया ना यहाँ पर से। फिर कॉमा, अब लॉजिकल 4 में आ गया मैं, लॉजिकल 4 में फिर से क्या है, एक्सीलेंट या फिर गुड। लॉजिकल 4 में फिर से क्या है भाई, एक्सीलेंट या फिर गुड, मतलब कि हम फिर से क्या डाल देंगे, और डाल देंगे, और फिर से F2 बराबर हो इनवर्टेड कोमा एक्सीलेंट के, या फिर कॉमा डाला, या फिर वही F2 बराबर हो गुड के, दोनों में से एक भी चीज सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है ना। तो और के अंदर है, पहला पार्ट ये था और का, दूसरा पार्ट ये था और का, और यहाँ पे जाके मैं और को बंद कर दूंगा, और को बंद कर दिया, वापस एंड में आ गए। एंड का पहला पार्ट ये और था, दूसरा पार्ट ये था, तीसरा पार्ट जो है आपका ये था, आपका एक्सपीरियंस सैलरी। और एग्जाम्पल नंबर 4 में मैंने फिर से और लगा दिया इसकी वजह से, एक्सीलेंट और गुड की वजह से। और यहाँ पे और अब एंड को बंद करना है फिर से, तो एंड को बंद कर देंगे, एक और ब्रैकेट, ये वाला जो ब्रैकेट लगाया, ये इस वाले और को बंद करने के लिए लगाया, वो तो और में ही बंद हो गया था, ये और यहाँ पे बंद हो गया, ये पूरा और एंड बंद हो जाएगा, इसलिए बंद किया मैंने यहाँ पर, पूरा एंड बंद हो गया, हो गया पूरा का पूरा कंप्लीट। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं कॉमा डालने वाला हूँ, कॉमा डालते कि पहुंच गए हम लोग यहाँ पर से वैल्यू इफ ट्रू। अगर जो वैल्यू इफ ट्रू में पहुंच गए, अगर ऐसा हो तो क्या हो जाए, हम लोग ऐसा हो तो सिलेक्टेड आ जाए, यहाँ पर से हमने उसको सिलेक्ट कर लिया है, अदरवाइज वहाँ पर नॉट सिलेक्टेड। पिछली बार हमने देखा था कितने लोग सिलेक्ट हुए थे भाई, आई गेस पिछली वाली कंडीशन 3-4 लोग सिलेक्ट हुए थे, याद है ना आप लोगों को, नॉट सिलेक्टेड। इस बार देखते हैं कितने लोग सिलेक्ट हुए हैं, फिल्टर लगा लेता हूँ मैं यहाँ पर से। पहले 4 लोग सिलेक्ट हुए थे, जिसमें सिर्फ क्योंकि हमने MBA लिया था, क्या M.Com वाले भी होने चाहिए, देखो कितने सारे लोग सिलेक्ट हुए, सिलेक्टिंग किया मैंने यहाँ पर से, टोटल 16 लोग सिलेक्ट हुए हैं, बिकॉज कैंडिडेट नेम है यहाँ पर से, क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, एक्सपेक्टेड सैलरी है, इंटरव्यू मार्क्स है, और यहाँ पे स्टेटस है सिलेक्टेड या फिर नॉट सिलेक्टेड का, समझे आप। ये बड़े बड़े लेवल की कंडीशन आप ऐसे बना सकते हैं। मान लो जैसे मैं एक शोरूम का एग्जांपल दे रहा था, आपसे बोला गया है कि जहाँ पे भी जो भी होंडा सिटी की कार हो,
ठीक है, और मॉडल जो है 2015 या उससे अबव हो, ठीक है ना, और एग्जाम्पल के तौर पर मॉडल 2015 या उससे अबव हो, और तीसरी चीज हम लोग बोल देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कलर जो है ब्लैक हो। हमने बोला कलर ब्लैक हो या फिर रेड हो, इन दोनों में से कोई सा हो, होंडा सिटी हो, और साथ में क्या होना चाहिए, मान लीजिए 2015 से ऊपर का मॉडल होना चाहिए। दो कंडीशन तो ये हो गई। तीसरी कंडीशन, तीसरा मॉडल क्या है कि कलर हो जाएगा ब्लैक या रेड हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से और हो जाएगा, एंड और के अंदर और आ जाएगा, मतलब वही सेम चीज यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यही है कि इस तरह से हम लोग बहुत सारी टाइप की कंडीशन, बड़े बड़े कंडीशन हम लोग बना सकते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। एक से एक कंडीशन आप इसके अंदर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका एंड और का एग्जाम्पल, ठीक है ना। और ये एग्जाम्पल नंबर आपको क्या हो गया, 6 हो गया। एक और एग्जाम्पल देखेंगे, लास्ट एग्जाम्पल, ये काफी बड़ा एग्जाम्पल होगा, बहुत जबरदस्त वाला एग्जाम्पल। इसको भी हम लोग फर्स्ट कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। ये एंड, इफ एंड और कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि काफी बड़ा टॉपिक होता है। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहीं पे चलते हैं हम लोग यहाँ पे से, और इसको भी अगर कोई यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। जी, हाँ, ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 7। इसके अंदर और भी बड़े लेवल की कंडीशन हम लोग चलाने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है ना। जैसे हमने लास्ट टाइम चलाई थी, उससे भी बड़े लेवल की कंडीशन, ठीक है ना। उसमें देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, वो कंडीशन मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है, तो वो मैं निकाल देता हूँ आप लोगों के लिए, ये वाली। देखिए भाई, लास्ट टाइम तो हमने ये वाला किया था, आई गेस, है ना। एमबीए हो या एमकॉम है, एक्सपीरियंस 1 साल से बड़ा होना चाहिए, और एक्सपीरियंस सैलरी 18,000 उससे कम होना चाहिए, और इंटरव्यू मार्क्स एक्सीलेंट या गुड होना चाहिए। ये तो हमने कर लिया। इसी में हमने बोला कि जिन लोगों की क्वालिफिकेशन एमबीए या एमकॉम हो, उनके साथ तो ये वाली कंडीशन काम करे। एक्सपेक्ट सैलरी वो एक्सपीरियंस 1 साल ज्यादा का चलेगा उनका, एक्सपेक्ट सैलरी 18,000 से कम, और इंटरव्यू मार्क्स एक्सीलेंट या गुड। लेकिन जिन लोगों की क्वालिफिकेशन बीबीए या बीकॉम, ठीक है ना, एक ही बारे में निकालना है हमें ये सब कुछ, कि या तो भाई अगर किसी क्वालिफिकेशन एमबीए एमकॉम हो, तो फिर ये वाली कंडीशन काम करे, 1 साल का इससे ज्यादा का एक्सपीरियंस, 18,000 से कम सैलरी, और इंटरव्यू मार्क्स जो एक्सीलेंट या गुड। ये तीनों चीजें काम, चारों चीजें काम कर रही हो तो ठीक, नहीं हो रही हो, ये वाली चीज काम कर रही हो, ये वाली चीज मिल जाए तो ठीक, नहीं तो क्या करे वो, एमबीए बीबीए बीकॉम क्वालिफिकेशन है उनकी, तो अगर उनकी बीबीए या बीकॉम हो तो जो है एक्सपीरियंस उन्हें कितने साल का होना चाहिए भाई, फिर 1 साल के बजाय 2 साल का होना चाहिए, और एक्सपेक्टेड सैलरी उनकी 18,000 उससे कम होनी चाहिए, 17 के बजाय 18 ही कर देता है। उनकी भी अच्छी एक्सपेक्टेड सैलरी 18,000 से कम होनी चाहिए, लेकिन उनका जो इंटरव्यू रिमार्क्स है वो सिर्फ एक्सीलेंट होना चाहिए, उसमें गुड नहीं चलेगा। उनकी छोटी क्वालिफिकेशन, उनका एक्सपीरियंस भी 2 साल का होना चाहिए, और इंटरव्यू जिसने लिया उसने बोला कि ये एक्सीलेंट बंदा है, कोई कमी नहीं है, ठीक है ना, तो ही हम लोग उसको लेंगे, जिसकी छोटी कम क्वालिफिकेशन, ठीक है ना। बड़ी क्वालिफिकेशन है, चलो तो हम लोग क्या कर लेंगे, गुड वाले को भी ले लेंगे, और साथ में लोग 1 साल का एक्सपीरियंस वाले को ले लेंगे, क्योंकि क्वालिफिकेशन उसकी ज्यादा है। लेकिन किसी क्वालिफिकेशन कम है तो क्या करेंगे हम लोग, उसको एक्सपीरियंस ज्यादा होना चाहिए, फिर एक्सपेक्टेड सैलरी उसकी क्या होनी चाहिए, 18,000 से कम होनी चाहिए उसकी भी, और इंटरव्यू रिमार्क सिर्फ एक्सीलेंट होना चाहिए। समझ गए आप, किस तरह से लगाएंगे उसको एक ही बारी में पूरी कंडीशन को, ये हमें बड़े ध्यान से सोचना है। समझ गए आप भाई, आपको ये तो पता ही होगा, जैसी वाली ऊपर वाली कंडीशन लगाई, ये कौन सी कंडीशन थी आपकी, एंड थी, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, ये भी, राइट, ये चारों ही चारों हो। उसमें भी और था कि इसमें या ये हो या ये हो या ये हो, ये 2 बार और आया। इस वाले में भी ये भी एंड है, और इसके अंदर भी 1 बार और आया है ना यहाँ पे से। लेकिन मेन कंडीशन देखो कैसे आएगी,
मेन कंडीशन कुछ इस तरह से आएगी, मैं आपको दिखाऊं। तो ये जो है ये वाला समझ गए आप? sorry, एक second। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ऊपर वाला, ये एक अलग एग्जाम्पल है, ये भी एक एग्जाम्पल है। या तो ये चल जाए या वो चल जाए, ये या ये, मतलब कि इसके अंदर भी और आ रहा है, क्या आ रहा है, और ये या ये, समझ गए आप कैसे आ रहा है ये? बिकॉज या तो ये वाली पूरी कंडीशन एंड वाली सेटिस्फाई हो जाए, ये वाला एंड, या फिर ये वाला एंड, एंड के अंदर और लगेगा ये, ठीक है ना। तो इसका जो ग्राफ अगर मैं बनाकर दिखाऊं आपको, तो किस तरह से बनेगा मालूम है? ग्राफ तो इस तरह से बनेगा, अगर मैं दिखाऊं आपको तो ग्राफ तो इस तरह से बनेगा, अगर मैं पेंट पे बनाकर दिखाऊं आपको। ग्राफ तो इस तरह से बनेगा, अगर मैं दिखाऊं आपको। देखिए ये पहले दो कंडीशन है, ठीक है, ये और ये, उसके अंदर चार कंडीशन है, फिर ये और इसके अंदर भी चार कंडीशन है, ये मुझे यार। अब इस चार के अंदर भी फिर से दो दो कंडीशन है, और इसके अंदर भी यहाँ पर दो कंडीशन है, और इसके अंदर भी यहाँ पर दो कंडीशन है, इस तरह से। मतलब पहले तो और चलेगा, और में पहला पूरा ये वाला आ जाएगा, ये वाला एंड आ जाएगा। मतलब पहली कंडीशन दो गई, और या ये क्या हो गया, और हो गया। और का पहला पार्ट होगा एंड, और एंड का पहला पार्ट होगा फिर से और, हो गया। और यहाँ पर भी इसका पहला पार्ट क्या होगा भाई, और होगा, समझ गया। तो इस तरह से कंडीशन काम करने वाली है। पहले कंडीशन और आएगी, उसके अंदर एंड आएगा, एंड के अंदर फिर और आएगा, समझ गए। मतलब क्या हो, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर लगा कर देखा कंडीशन, तो सबसे पहला कंडीशन क्या आएगी, इक्वल टू लिखेंगे आप सबसे पहली कंडीशन में। सबसे पहले इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे और का ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है ना। और लिखेंगे, उसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, और इक्वल टू सबसे पहले क्या लिखेंगे, और लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और उसके अंदर पहली कंडीशन, पहली पूरी एक बड़ी कंडीशन आएगी एंड वाली, जो पीछे हमने लगाई थी, एंड और वाली, फिर वो कॉमा लगेगा, फिर दूसरी जो है यहाँ पे दूसरी वाली कंडीशन आएगी, समझ लो। इस तरह वो बहुत बड़ी भी हो सकती है, लेकिन 2-3 लाइनों में आ सकती है इस तरह से। मतलब और में या तो ऊपर वाला काम करे या फिर नीचे वाला काम करे, ऊपर वाला एंड और होगा, ये वाला भी एंड और होगा, अपना बात, ठीक है ना। ये तो ये सेटिस्फाइड, ये फिर ये सेटिस्फाइड, ये सेटिस्फाइड, ये फिर ये सेटिस्फाइड, ठीक है ना। ये मैंने आपको बताया, ठीक है ना। तो इसको मैं साइड में रखता हूँ यहाँ पर से, ठीक है ना, और इसको कर देता हूँ रेज। चलिए भाई, तो ये हम लोग किस तरह से करेंगे, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, पिछली वाली कंडीशन यहाँ पर जो लगी हुई है। अब हमें यहाँ पर लगानी है कंडीशन, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डालने वाले हैं इज इक्वल टू इफ तो डलेगा ही डलेगा भाई, ठीक है ना। इसके अंदर पहला पार्ट क्या आएगा यहाँ पर से, इसके अंदर आएगा भाई यहाँ पर से पहला पार्ट जो है वो आएगा यहाँ पर से, और क्या आएगा, और क्योंकि पहले कंडीशन या तो ये हो भाई पूरा का पूरा, ये हो। अब पहले वाले और के लॉजिकल 1 के अंदर ये पूरी कंडीशन डलेगी भाई, ध्यान रखना, ये पूरी कंडीशन। और इसी लॉजिकल 2 के अंदर ये आगे हम लोग इसको यूज करेंगे, वो उसमें अंदर ये वाली पूरी कंडीशन डलेगी, ठीक है ना। तो और के अंदर आए, और के अंदर की पहली कंडीशन क्या है भाई, और के अंदर की पहली कंडीशन ये है कि आपका जो है इफ और लगा दिया हमने, और के अंदर की पहली कंडीशन ये है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, एंड होना चाहिए। अब इसके अंदर पहुंच चुके हैं हम लोग, और इसके अंदर फिर से क्या है भाई, और है। ऐसे देख के ऐसे देखोगे ना कि और एंड और क्या लगा हुआ है, तो कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, ये ध्यान रखना। आपका माइंड अभी काम करना चाहिए, अगर आप ही अच्छे से समझ में आ गया, फिर आपको समझ में आ जाएगा क्या होगा। बाद में देखोगे ना और एंड और क्या लिखा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। तो क्या लगाएंगे, इज इक्वल टू इफ लगाएंगे, और इफ के अंदर क्या लगाया हमने यहाँ पर से, क्या लगाया मैंने यहाँ पर से भाई, एंड लगाया, सॉरी इफ के अंदर और लगाया। मेन बड़ी कंडीशन और है, या तो ये
या ये तो और लगा दिया, और का पहला पार्ट ये एंड होगा पूरा, तो इस लॉजिकल 1 के अंदर मैं एंड लगाऊंगा, उस एंड के अंदर फिर से और लगाऊंगा, किसके लिए भाई, और क्योंकि MBA M.Com। अब मैं यहाँ पे ले लूंगा C2 बराबर हो किस चीज के भाई, यहाँ पे से MBA, या फिर C2 बराबर हो किस चीज के भाई, यहाँ पे से M.Com के, ये लगा दिया मैंने यहाँ पे से, ये और कंप्लीट हो गया, ये और कंप्लीट हो गया, दोनों और को बंद कर दूंगा। जैसे और को बंद करूंगा इस अंदर वाले एंड में वापस आ जाऊंगा, जिसका पहला पार्ट ये और था, पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे से मैं कॉमा डालूंगा। दूसरे पार्ट में आ गया, अब मैं दूसरा पार्ट क्या है, एक्सपीरियंस जो है एक साल या से ज्यादा का बड़ा होना चाहिए, डाल दिया मैंने कॉमा, और लॉजिकल 3 में पहुंच गए, ये छठा बराबर होना चाहिए 18,000 के, यहाँ पे से वो भी डाल दिया मैंने, यहाँ पे से भाई कॉमा डाला। अब मैं लॉजिकल 4 के अंदर पहुंच गया हूँ, लॉजिकल 4 में फिर से मैंने क्या डाल दिया, यहाँ पर से भाई लॉजिकल 4 में फिर से क्या डाल दिया मैंने, यहाँ पर से लॉजिकल 4 क्या है, ये वाला है, तो यहाँ पर फिर से क्या आ जाएगा, और आ जाएगा यहाँ पर से। और लॉजिकल 1 क्या है कि या तो F2 बराबर हो एक से एक्सीलेंट थे, स्पेलिंग मिस्टेक जरा से भी नहीं हो, एक पॉइंट की भी, एक स्पेस की भी ना हो बिल्कुल, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी, फिर मैच नहीं कर पाएगा, फॉर्मूला सही काम नहीं करेगा। फिर लॉजिकल 2 में पहुंच गए, या फिर F2 बराबर हो किसके भाई, यहाँ पर से 50 बिल्कुल बंद। अब मैंने यहाँ पर डाल दिया है, अब मैं कर दूंगा ब्रैकेट क्लोज, जैसे ही मैं और को बंद करूंगा वापस आ जाऊंगा एंड में, पहले वाले एंड में, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, चौथी कंडीशन, मतलब ये वाले पूरी हो गई यहाँ पे से। अब चौथी पूरी हो गई तो इससे ही बाहर निकलना है हमने यहाँ पे से, क्योंकि अभी लोग एंड के अंदर है। एंड को जैसे ही बंद करूंगा वापस पता किसमें आऊंगा, स्टार्टिंग वाले और में जो शुरू में लगाया था मैंने, उसी के पहले वाले पार्ट में तो सारा का सारा काम कर रहे थे भाई हम लोग, ये तो उसके पहले पार्ट में ये पूरी कंडीशन डाल दी हमने, डाल दिया पूरी कंडीशन। ये डालने के बाद मैं कॉमा डालूंगा, किसमें पहुंच जाऊंगा मैं, यहाँ पे से लॉजिकल 2 में पहुंच जाऊंगा भाई। यहाँ पे से लॉजिकल 2 में पहुंचने के बाद क्या करेंगे हम लोग इसके अंदर, अब यहाँ पर डाल देंगे हम लोग, लॉजिकल 2 में आ गए, लॉजिकल 2 में पहुंचने के बाद हम लोग अब क्या करने वाले हैं, अब इसके अंदर हम लोग डाल देंगे दूसरी कंडीशन अपनी, दूसरा वाला एंड पूरा का पूरा ये वाला, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग और को पहले बोल चुके हैं, या तो इस पूरे फॉर्मूले को चेक करो, अगर ये सेटिस्फाई हो जाए तो सिलेक्टेड, ना सेटिस्फाई हो तो दूसरे वाले पूरे फॉर्मूले को चेक करो। तो फिर से मैं ये पे जाऊंगा, अंदर ही क्या लगा दूंगा, एंड लगा दूंगा, एंड के अंदर फिर से और आ जाएगा, BBA B.Com के लिए, और लगा दिया, और को डाला C2 बराबर हो किस चीज के भाई, यहाँ पर से BBA, या फिर कॉमा डाला, या फिर C2 बराबर हो किस चीज के भाई, यहाँ पर से B.Com के, ऐसा डाला मैंने, इन्वर्ट को बंद किया, यहाँ पर से बंद करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करूंगा, तो ब्रैकेट को क्लोज करके देखिए क्या हो गया, एंड हो चुका है बंद, ठीक है ना, ये सॉरी और हो चुका है बंद, और की पहली कंडीशन मतलब इस वाले एंड की पहली कंडीशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। कॉमा डाला आपने, लॉजिकल 2 में पहुंच गए, एक्सपीरियंस जो है वो D2 बड़ा या बराबर होना चाहिए किसके भाई, यहाँ पे 2 के, वही कॉमा डाला आपने, एक्सपेक्टेड सैलरी छोटा या बराबर होना चाहिए किसके, 18,000 के, वही कॉमा डाला मैंने, यहाँ पर से लॉजिकल 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पर से F2 बराबर होना चाहिए भाई, यहाँ पर से किस चीज से, सिर्फ एक्सीलेंट, इसमें तो कुछ है नहीं और तो है नहीं, ये C डबल एक्सीलेंट के, बंद, और मैं यहाँ पर से अब एंड को भी बंद कर दूंगा, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, चारों कंप्लीट हो गए एंड के। यहाँ पे एंड को जैसे ही बंद किया मैंने यहाँ पर से, और देखिए एंड बंद होते वापस शुरू वाले और में आके जो स्टार्टिंग में लगाया था, पहला पार्ट ये था और का, और दूसरा पार्ट ये था और का, समझ गया, ये वाला था, ये वाला था, समझो आप। अब मैं क्या करूंगा इसको यहाँ पर से, अब ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा और के भी, स्टार्टिंग में और के, देखिए ये वाला और इसी और के अंदर है ना पहला पार्ट या फिर दूसरा पार्ट, तो मैं यहाँ पर जाऊंगा, इस और को बंद कर दूंगा, और भी है, कोई नहीं फेंक दो, कोई नहीं फेंक दो, इसी का पूरा अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये हो गया पूरा का पूरा, ये हो गया, फिर लॉजिकल 2 ये हो गया पूरा का पूरा, समझ रहे हैं आप। अब इसको भी मैं क्लोज दूंगा, क्लोज, जैसे ही मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा यहाँ पर से, और हो जाएगा बंद, और बंद होने के बाद इफ में वापस लौट जाऊंगा आप पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा यहाँ पर से पूरा का पूरा हो चुका है, ठीक है। मैंने कॉमा डाला यहाँ पर से, वहीं पे आ गए यहाँ पर वैल्यू ऑफ ट्रू में, वैल्यू ऑफ ट्रू में यहाँ पर से आ गए हम लोग वैल्यू ऑफ ट्रू, अगर यहाँ पर आ गए हम लोग यहाँ पर से, तो अब अगर ऐसा हो तो क्या हो जाए भाई, ऐसा हो तो हमने बोला सिलेक्टेड हो जाए यहाँ पर से, नहीं तो यहाँ पर से नॉट सिलेक्टेड आ जाए। आपके देखिए कितने लोग सिलेक्ट हो जाएंगे, देखते हैं यहाँ पर से फॉर्मूला काम तो सही करता है, यानी सिलेक्टेड, ब्रैकेट क्लोज किया यहाँ पर से, ठीक है ना। देखो ब्रैकेट क्लोज करें, कौन सा इफ बंद होगा, ये वाला इफ बंद होगा, ये अंदर वाला जो इफ है, जो स्टार्टिंग में इफ लगाया था उसी के अंदर थे ना हम लोग, ये क्लोज कर दे, ये क्लोज कर दे, लास्ट मतलब लास्ट वाला ब्रैकेट अब क्लोज होगा, यहाँ पर जाएंगे सॉरी, और यहाँ पे जाने के बाद ब्रैकेट करेंगे बंद, हो गया ना इफ बंद, देखिए यहाँ पे बंद होता हुआ दिखाई देगा, ये वाला बंद हो गया, और बंद होता है ये पूरा फॉर्मूला कंप्लीट, एंटर कर देंगे नॉट सिलेक्टेड, वहीं से पूरा सिलेक्टेड।
अभी देखो पीछे हमने देखा था 5-7 लोग सिलेक्ट हुए थे यहाँ पे, ठीक है ना। अब के देखते हैं कितने लोग सिलेक्ट होते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एल किया मैंने, यहाँ पे से यहाँ पे क्लिक किया और सिलेक्टेड का बटन दबा दिया, ओके बटन दबाया, तो सिर्फ 3 लोग सिलेक्ट हुए। तो गलती कर दी भाई हमने, देखते हैं जरा एक बार। इफ और के अंदर हमने क्या डाला, ये बराबर हो एम बी एम कॉप के D1 बराबर हो इसके, ये ठीक है, और एक्सीलेंट के या फिर ग्रुप के, तो ठीक है, ये हमने बंद कर दिया, एम को ये बंद कर दिया। और के अंदर हमने लगाया बी बराबर बीबीए या बीकॉम के, D2 बराबर हो 2 के, और ये E2 बराबर हो लेस देन बराबर हो, अब एक्सीलेंट सिलेक्टेड। फॉर्मूला तो सही है बिल्कुल, देखते हैं भाई, ट्रैक कर दिया ना हमने। 2 3 4 1 2 3 4 लोग से, अच्छा डेटा छोटा है भाई, ये डेटा छोटा है और 4 ही लोग सिलेक्ट हुए, थोड़ा बड़ा पूरा डेटा कॉपी नहीं होता देखो उस टाइम में। तो मैं क्या करता हूँ, पूरा डेटा कॉपी कर देता हूँ, ठीक है ना। तो वही कह रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूला तो सही लगा हुआ है बिल्कुल, ऐसी गलती तो होनी नहीं चाहिए। मैं इसको कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है भाई, और इसको ट्रैक कर देता हूँ और फॉर्मूले को भी ट्रैक कर देता हूँ। टोटल 132 लोगों का डेटा हो गया भाई टोटल, ये क्योंकि हमने ट्रैक कर दिया, बड़ा डेटा ले लिया। टोटल देखते हैं कितने लोग सिलेक्ट हो रहे हैं अभी। यहीं पर जाता हूँ, यहीं पर जाने के बाद मैंने सिर्फ सिलेक्टेड कर दिया इसको, देखो टोटल ये इतने सारे लोग सिलेक्ट हुए, कितने लोगों का 22 लोग सिलेक्ट, और इसमें MBA वाले भी हैं, MCOM वाले भी हैं, समझ रहे हैं आप। साथ में इसमें BBA वाले भी होंगे, BCOM वाले भी, देखो BCOM दिख रहा है यहाँ पे से एक बंदा, ये रहा BCOM का एक बंदा, तो BBA वाला BCOM वाले भी होंगे इसके अंदर, अगर होंगे तो होंगे, ठीक है, सिलेक्टेड हुए होंगे। और इसमें एक्सीलेंट वाले लोग भी सिलेक्ट हुए, गुड वाले लोग सिलेक्ट हुए, तो MBA वाले पहले सिर्फ एक्सीलेंट वाले होते थे, गुड वाले भी। ये चीजें तो इस तरह वाला एक भी नहीं है इसमें जी, बीबीए वाला एक भी नहीं है। BBA वाला होगा नहीं कोई बंदा, डाल देता हूँ देखिए, ये रहा, मैं एक डाल देता हूँ BBA और क्वालिफिकेशन 3 साल का एक्सपीरियंस है मान लीजिए, और गुड। देखिए ये फौरन अब गुड डालते यहाँ पे सिलेक्टेड हो जाना चाहिए, तो नहीं हुआ। हाँ तो इसका मतलब BBA वाला नहीं, कुछ कंडीशन में गड़बड़ है, देख लेते हैं एक बार। अगर C2 बराबर हो BBA के या फिर BCOM के, और हमने क्या डाला यहाँ पर, BBA डाला और 3 साल या उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस, और ठीक है, सैलरी उसकी 18,000 चाहिए। हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अच्छा ये गुड नहीं, ये एक्सीलेंट होना चाहिए ना, BBA वाले को तो एक्सीलेंट होना चाहिए, गुड नहीं एक्सीलेंट, एक्सेलेंट होना देखो सिलेक्ट हो गया। कंडीशन क्या डाली हमने यहाँ पे, एक्सीलेंट होना चाहिए। करेक्ट। इधर भाई एक क्वेरी है, जी बताइए। पैरेलॉजिक का लास्ट का जो ब्रैकेट डाला हमने वो किसको क्लोज करता है? कौन सा पहले का जो ब्रैकेट, ये ब्रैकेट डाल रही है, गुड के बाद जो डाला लास्ट में, ये हाँ देखिए यहाँ पर से देखिए, ये और स्टार्ट हुआ, और को हमने ओपन किया, कहीं पे बंद नहीं किया, फिर एंड स्टार्ट हुआ, एंड को ओपन किया हमने, ठीक है, फिर और को ओपन किया, तो और को तो यहीं पे बंद कर दिया, इसका काम तो यहीं पे खत्म हो गया, करेक्ट। तो बचा हुआ है अभी एंड इसके अंदर, फिर एक और हमने और ओपन किया, दिख रहा है आपको यहाँ पे अंदर, ये रहा और ओपन किया इस जगह पर, करेक्ट। फिर उसको अभी यहाँ पे बंद कर दिया, करेक्ट। तो ये जो ब्रैकेट बंद हुआ है तो और का बंद हुआ, सेकंड वाला जो और लगा है यहाँ से तक, करेक्ट। और फिर हमने उसको एंड को बंद किया है, ये जो शुरू में एंड ओपन किया था ना यहाँ पे, करेक्ट। और को ओपन किया है, वो हमने अभी बंद ही नहीं किया, क्योंकि और के पहले पार्ट में तो ये पूरी कंडीशन आई है। देखिए इसके किसी भी फॉर्मूले के अंदर जाके उसके इन कंडीशंस पे से क्लिक करके वो सिलेक्ट होता जाएगा, तो आपको दिखता जाएगा क्या हो रहा है अंदर वाले पे क्लिक करके। पहले वाले पे देखें तो और का पहला पार्ट ये है पूरा, और दूसरा पार्ट ये है पूरा। तो दो और को बंद करने के बाद फिर एंड को बंद किया पहले वाले लॉजिक में, पहले वाले लॉजिक में हाँ, एक और को तो अंदर ही बंद कर दिया, फिर यहाँ पे लास्ट में क्योंकि और में बोल रहा था ना मैं एक्सीडेंट या गुड हो, तो वहीं पे बंद हो गया। हाँ। अब बचा रह गया था एंड, अब तक ओपन था तो एंड को बंद करना था, तभी तो हम एंड को बंद करके मेन वाले शुरू वाले और में वापस आए। करेक्ट। बंद करके अब लोग और वाले में वापस आ गए इसमें। सिमिलरली सेकंड वाले लॉजिक में भी वही कंडीशन, वही कंडीशन, बस पहले वाले और के अंदर लगा, वो स्टार्टिंग में जो और लगाया था ना हमने, ये पूरा फॉर्मूला एंड वाला, ये तो वो चल जाए, या फिर ये दूसरा वाला, इसके अंदर यहाँ पर एंड ओपन हुआ, फिर और ओपन हुआ, और यहीं पे बंद हो गया।
दूसरा और लगा नहीं है इसके अंदर कहीं पे भी, तो ये जो एंड यहाँ पर ओपन हुआ था वो यहाँ पे बंद हुआ है, यहाँ पर मतलब ये यहाँ पे यहाँ तक बंद हुआ है, और लास्ट जो हुआ है वो और बंद हुआ है शुरू वाला। करेक्ट 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 है ना? करेक्ट। तो ये आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना, अब वीडियो तो आपको मिल ही जाएगी, तो उसमें देख के 3-4 बार 5 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप बच्चा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक बारी में नहीं होगा, मैं समझ सकता हूँ इस चीज को, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहती है इसके अंदर। कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल है ये, लेकिन बड़ा फॉर्मूला है, बड़े से बड़ी कंडीशन। आप अगर आपने ये कंडीशंस बना ली तो गारंटी आप कैसे बड़े से बड़ी कंडीशन बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसके, समझ लो। देखो आप सोचोगे यार ऐसी कंडीशन कहाँ होती होगी, ऐसी कंडीशन बिल्कुल सही बात है, ऐसी कंडीशन आप एचआर थोड़े ही हो आप लोग, हो सकता है कोई बंदा एचआर हो, लेकिन एचआर लोगों का काम होता है तो, लेकिन एचआर का सिर्फ डेटा एचआर का नहीं हो, किसी भी तरह का डेटा हो सकता है आपके पास। एग्जाम्पल तौर पर हमारे पास किस तरह का डेटा हो सकता है भाई, यहाँ पर से हमारे पास डेटा हो सकता है वही, जैसे कार का एग्जाम्पल ले सकते हैं, हमने बोला कि जहाँ पे भी होंडा की कार हो, या फिर जैसे यहाँ पे एमबीए लिया है हमने, एमकॉम लिया है, तो हमने बोला होंडा की कार हो या फोर्ड की कार हो, होंडा की कार हो या मारुति की कार हो, प्लस जो है 2015 से ऊपर का मॉडल हो, कलर ब्लैक या रेड हो, मल्टीपल कंडीशंस हो गई ना। इस तरह से मतलब जो है एक्सीडेंटल हो या नॉन एक्सीडेंटल, इंश्योर्ड हो या नॉन इंश्योर्ड हो, वगैरह वगैरह, बहुत बड़ी बड़ी कंडीशन हो सकती है आपके पास किसी भी फील्ड की, अपने फील्ड की, समझ रहे हो। उसके अकॉर्डिंग आप बड़े से बड़ा काम इसके अंदर कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। लेकिन अगर आपने ये कंडीशन बना ली है, ये बड़े लेवल की चीज़ है बहुत, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। नहीं होगा तो फिर मैं एक बार और समझा दूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हो जाएगा ये वीडियो देख के। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर से। नेक्स्ट हम लोग जो बात कर रहे थे यहाँ पर से, वो बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर से, अब आपका ये पूरा एंड और कंप्लीट हो चुका है। एक और लास्ट फॉर्मूला हमारा बचा है, उस फॉर्मूले का नाम होता है इफ एरर। इसको मैं सेव कर देता हूँ अलग से, ये मैंने उसी वाली क्लास में सेव कर दिया भाई, यहाँ पे उस दिन मैंने सेंड कर दिया ना क्लास, उसी में सेव कर दिया मैंने यहाँ पे से, ये वाली एक एंड और पूरा फॉर्म पूरी हो गई है। अब जो मैं आपको नई चीज की बात करता हूँ, वो क्या बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे से, वो बात कर रहा हूँ मैं भाई आपका इफ एरर के फॉर्मूले, क्योंकि लॉजिकल फॉर्मूलाज अगर आप खोलोगे है ना, लॉजिकल फॉर्मूलाज में तीन फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूजफुल होते हैं, इफ एंड और जो मैंने बता दिया। एक और फॉर्मूला इसके अलावा बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, वो होता है इफ एरर। देखो अगर आप यहाँ पे जाओगे फॉर्मूलाज में जाओगे, ये लॉजिकल फॉर्मूला की लिस्ट है। इफ हमने पढ़ लिया, एंड हमने पढ़ लिया, और हमने पढ़ लिया। इसी के अलावा एक फॉर्मूला और है इफ एरर। नॉट, ट्रू, फॉल्स का कोई यूज नहीं है, नॉट का फॉर्मूले का, ट्रू का कोई यूज नहीं, बेकार के फॉर्मूला, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हम लोग अपना, वैसे भी मैं इसे पढ़ाता नहीं हूँ क्योंकि बिल्कुल जरूरत है नहीं इसकी। हम लोग जो मेनली बात करने वाले हैं वो कौन से फॉर्मूले की बात करने वाले हैं हम लोग, लॉजिकल फॉर्मूलाज में इफ एरर। ये एक और फॉर्मूला बच गया हमारा, इसकी बात करने वाले हैं हम लोग, इसको देखेंगे हम लोग ये किस तरह से काम करते हैं। ठीक है भाई, इफ एरर का फॉर्मूला देखिए भाई। सब मान लीजिए मैंने यहाँ पर डेटा में मैंने कुछ वैल्यूज लिख दी, कुछ नंबर्स लिख दिया, ये देखिए मैंने कुछ नंबर्स लिख दिया। अब कुछ नंबर्स तो मैंने यहाँ पर लिख दिए, साथ में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, तो इधर भी बराबर में भी कुछ नंबर्स लिख दिए, कुछ कैरेक्टर्स भी लिख दिए मैंने। ये कुछ नंबर्स भी लिख दिए मैंने, मिक्स कर दिए ना, कुछ कैरेक्टर्स भी लिख दिए। आपसे बोला गया कि आप इसको प्लस कर दीजिए, दोनों को इसको इससे प्लस कर दीजिए, ठीक है ना। क्या करेंगे आप बताइए, सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे प्लस का, राइट। आपको 4 को 321 से प्लस करना, तो इक्वल टू दिस A1, उसको प्लस करना है मुझे किस चीज से भाई, B1 से। ऐसे तो करेंगे। देखिए फौरन आंसर आ गया 325, 321 में 4 ऐड हो गया 325 आंसर आ गया आपको, क्लियर बिल्कुल। लेकिन जब इसको हम लोग यहाँ से पकड़ेंगे और नीचे को ड्रैग करेंगे, भाई हमें सबका आंसर चाहिए, देखिए क्या होगा, आंसर बहुत सारी जगह पर आ जाएगा, लेकिन बहुत सारी जगह पर एरर आ जाएगा। देख रहे हैं आप यहाँ पे वैल्यू 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 क्या यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एरर आ रहा है। ये एरर क्यों आ रहा है बताइए भाई आप लोग। कैरेक्टर की वजह से आ रहा है। हाँ बिल्कुल, कैरेक्टर की वजह से। बराबर में कैरेक्टर से, नंबर है ही नहीं, ये नंबर प्लस एफ थोड़ी ना हो पाएगा, 5 प्लस एफ थोड़ी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। 5 प्लस R3 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि R3 एक कैरेक्टर है। नंबर के साथ कभी भी कोई डिजिट मिल जाए तो कैरेक्टर ही रहता है, वो नंबर नहीं रहता फिर। तो हर जगह एरर आ गई वैल्यू।
अभी जरूरी नहीं, बहुत सारे तरीके से काम कर सकते हैं जो जिसमें फॉर्मूला आपका एरर देने लग जाएगा, बहुत सारी जगह सही काम करेगा, बहुत सारी जगहों पर एरर देने लग जाएगा। मान लो आपको जो काम था वो तो हो गया, आपको तो प्लस करना था, सिर्फ नंबर को नंबर से कैरेक्टर से नहीं करना था, लेकिन यहाँ पे वैल्यू 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 दिखाई दे रहा है, वो तो बड़ा अजीब लग रहा है ना, यहाँ पे से बड़ा अजीब सा लग रहा है, एरर आ रहा है, वो एरर नहीं चाहिए। हम चाहते हैं यहाँ पे एरर ना कि ब्लैंक आ जाए या फिर जीरो आ जाए या फिर लिखा वाला आ जाए इनवैलिड डेटा, या फिर हम लोग क्या चाहते हैं इधर जो लिखा हुआ वही वाला वापस आ जाए, कुछ भी आ जाए, मतलब एरर ना है उसके अलावा कुछ आ जाए, तो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं इफ एरर। क्या क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? इफ एरर। इफ एरर मतलब अगर एरर हो तो, इफ मतलब अगर एरर हो तो, इफ एरर, राइट। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। कंडीशन कैसे लगाते हैं? इज इक्वल टू इफ लगाते हैं, और इफ लगाने के बाद सॉरी इफ एरर लगाते हैं, और इफ एरर लगाने के बाद ये दो चीजें पूछता है आपसे, ठीक है ना। एक पूछता है वैल्यू और दूसरा पूछता है वैल्यू इफ एरर। वैल्यू मतलब आपकी कंडीशन, आपका जो फॉर्मूला है वो कितना भी बड़ा हो सकता है, अभी तो बड़ा छोटा सा फॉर्मूला है आपका, देख रहे हैं आप यहाँ पे, इससे इसको a1 को b1 से प्लस करना है हमें, समझ रहे हो, बस इतना छोटा सा फॉर्मूला था, लेकिन बहुत बड़ी कंडीशन भी हो सकती है। तो इस एरर के अंदर वैल्यू के अंदर हम लोग वही कंडीशन डालते हैं, समझ गए आप। इस एरर के अंदर वैल्यू के अंदर हम लोग वही कंडीशन डालते हैं जो हम किसके अंदर डालते हैं भाई, जो मतलब बाहर लगाते हैं जिसकी वजह से एरर आ रहा होता है। तो यहाँ पर छोटा सा फॉर्मूला है, बहुत बड़ा भी हो सकता है, कहने का मतलब यह है जरूरी छोटा सा ही फॉर्मूला हो। तो अभी तो हम लोग समझाने के लिए मैं छोटा सा ही फॉर्मूला लगा रहा हूँ, इक्वल्स टू a1 को मुझे प्लस करना था b1 से। हम बोलेंगे कि वैल्यू के अंदर वो फॉर्मूला डाल दिया हमने कि अगर वो दोनों प्लस हो जा रहे हैं तो ठीक, अगर वो प्लस नहीं हो पा रहे हैं, एरर दे रहे हैं, तो क्या कर चाहते हैं हम लोग, मैंने कॉमा डाला, अगर ऐसा ना हो तब हम लोग क्या चाहते हैं, हमने बोला अगर ऐसा ना हो तब हम लोग यहाँ पर उसके अलावा लेट्स सपोज जीरो चाहते हैं, कि हम लोग जहां पर भी एरर आ रहा हो तो एरर के बजाय वैल्यू इफ एरर, वैल्यू ने अगर एरर दिया तो ये काम करेगा, पहले तो ये चलेगा, चल गया तो ठीक, अगर इसने एरर दे दिया तो अगर वैल्यू इफ एरर वाला, फिर ये वाला पार्ट काम करने वाला है आपका वैल्यू इफ एरर वाला, समझ गया। मैं यहाँ पर जाऊंगा, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, एंटर का बटन दबा दिया, 395 यहाँ से आ गया, यहाँ से पकड़ा मैंने इसको और ड्रैग कर दिया, यहाँ से ड्रैग करते देखिए जहां पर भी एरर आ रहा था वहां पर क्या गया भाई, 0000 आ चुका है। आप हर एक चीज साथ जो मर्जी बुला सकते हो, बोला इफ एरर, हम जैसे ब्लैंक आ जाए तो हम लोग a1 को प्लस करना है b1 से, ये फॉर्मूला काम करे, नहीं तो ब्लैंक आ जाए, तो इफ एरर में गए, इनवैलिड कोमा को ओपन किया, इसको बंद कर दिया, इसका मतलब ब्लैंक हुआ ना भाई। जो भी हम लोग कैरेक्टर चाहिए, जैसे हमें इनवैलिड डेटा चाहिए तो इनवैलिड लिख दिया मैंने यहाँ पे से, इनवैलिड डेटा या इनवैलिड वैल्यू, देखो तो क्या आएगा, इनवैलिड डेटा लिखा हुआ आएगा, इनवैलिड वैल्यू जो भी अपन डाला है यहाँ पर से वो आ जाएगा। लेकिन अगर हमें ब्लैंक चाहिए तो क्या करेंगे भाई हम लोग, तो उसके अंदर कुछ लिखेंगे नहीं, उसका मतलब क्या हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है, याद रखिएगा। कभी भी ब्लैंक डालना हो कहीं पर भी तो डबल कोट को ओपन करेंगे और डबल कोट को ही बंद कर देंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ब्लैंक आ जाएगा हर जगह पर, समझ गए आप। और क्या चाहते हैं हम लोग इस तरह, सपोज हम लोग क्या चाहते हैं कि इससे प्लस हो रहा तो ठीक, नहीं हो रहा हो तो ये इधर जो a1 में लिखा हो वही वापस आ जाए, तो भी इजीली कर सकते हैं। कंडीशन कैसे डालेंगे, इफ डालेंगे, इफ एरर डालेंगे, और हम लोग बोलेंगे a1 जो है प्लस हो जाए किससे भाई, यहाँ पर से b1 से, a1 प्लस हो जाए b1 से, अगर ये हो रहा हो तो ठीक, नहीं हो रहा हो तो क्या हो जाए, हमने बोला नहीं हो रहा हो तो हमने बोला यहाँ पर से a1 में जो लिखा हुआ है वही वापस आ जाए, 100 या 0 कुछ भी डालना चाहते हो, कोई दूसरा फॉर्मूला रन करना चाहते हो तो वो भी a1 की जगह दूसरा फॉर्मूला भी डाल सकते हो आप। ये चलो हम चाहते हैं क्या, अगर a1 प्लस हो जाए b1 से तो ठीक, नहीं तो a1 में जो लिखा हो उसका हाफ आ जाए, तो 50% आ जाए, तो क्या करेंगे, तो फॉर्मूला भी चला सकते हैं हम लोग, इफ एरर लगाएंगे यहाँ पर से, और हमने बोला ये वैल्यू हमारी है कि a1 प्लस हो जाए यहाँ पे b1 से, ये हो रहा हो तो ठीक हो जाए, नहीं तो a1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाए, तो a1 जो है वो 2 में डिवाइड होकर आ जाए, यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे हम लोग यहाँ पर से और ड्रैग कर देंगे, आंसर यहाँ पर आ जाए। ठीक है भाई, तो क्लियर हो गई सारी की सारी चीजें, इफ एरर तो समझ में आ गया आई गेस, इसमें कुछ है नहीं ज्यादा, क्योंकि वैसे ये बहुत जबरदस्त फॉर्मूला है, बहुत पावरफुल, आगे चल के बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं हम लोग इसका, कि एरर तो हमेशा हमारा कोई ना कोई फॉर्मूला दिया करेगा, उस एरर की जगह क्या जांच करवाना चाहते हैं उससे, उसके लिए आपको इफ एरर ही यूज करना पड़ेगा।
चलिए भाई आगे चलते हैं हम लोग। अब हमारा ये वाला पूरा लॉजिकल मतलब ये लॉजिकल फॉर्मूला वाला पूरा सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो ये है आपका, ये वाला हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो नेक्स्ट हम लोग सेक्शन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं टेक्स्ट फॉर्मूला, समझो। तो टेक्स्ट फॉर्मूलाज की को पढ़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक पूरी लिस्ट मुझे फॉर्मूलाज की बनानी पड़ेगी। वो मैं आपको बता देता हूँ, नोट्स में लिख देता हूँ मैं आपको यहाँ पर नोट्स की एक फाइल में देता हूँ, नई फाइल, उसमें टेक्स्ट फॉर्मूला की एक हेडिंग बना के आपके सारे फॉर्मूला जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो मैं इसके अंदर लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं टेक्स्ट फॉर्मूलाज, राइट। टेक्स्ट फॉर्मूला में सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं हम लोग कॉनकैटिनेट, समझा। कॉनकैटिनेट पढ़ने वाले हैं। कॉनकैटिनेट के बाद नेक्स्ट फॉर्मूला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कौन सा पढ़ने वाले हैं भाई, फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं अपर, फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं लोअर, फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर, फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिम, फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं लेफ्ट, है ना, फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं राइट, फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं मिड। कॉनकैटिनेट अपर लोअर प्रॉपर ट्रिम लेफ्ट राइट मिड। और फिर अगला फॉर्मूला आएगा लेफ्ट राइट मिड के बाद लेंथ। लेंथ का मतलब क्या होता है, लेंथ, लेंथ, लेंथ। और फिर आएगा एक फॉर्मूला लेंथ के बाद, ठीक है ना, आपको एक फॉर्मूला आएगा जिसका नाम है रैप। रैप का मतलब क्या होता है, रिपीट होता है, तो शॉर्ट में डाल देता है रैप का नाम से। फिर एक फॉर्मूला आएगा फाइंड। फाइंड के सामने भी आप लिख लीजिए केस सेंसिटिव। फाइंड क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है, अच्छा। फिर एक फॉर्मूला आएगा सर्च, ये नॉट केस सेंसिटिव होता है। फाइंड सर्च, ठीक है ना। तो कॉन्कैटिनेट अपर लोअर प्रॉपर ट्रिम लेफ्ट राइट मिड लेंथ रैप फाइंड सर्च, ठीक है ना। उसके बाद क्या आएगा, फॉर्मूला एक आएगा रिप्लेस, ठीक है ना। फिर एक फॉर्मूला आएगा यहाँ पे से सब्स्टिट्यूट, समझ रहे हो। फिर लास्ट फॉर्मूला जो हमारा बचेगा वो आएगा यहाँ पे से वैल्यू। ये टोटल फॉर्मूलाज कितने हैं भाई आपके, टोटल फॉर्मूलाज है मेरे 15 फॉर्मूलाज। 15 फॉर्मूलाज जो है हमें पढ़ने हैं। जिस तरह हमने 4 फॉर्मूलाज पढ़े ना वहां पर, इफ एंड और इफ एंड, वो लॉजिकल फॉर्मूलाज थे। ये जो हम लोग नए फॉर्मूलाज पढ़ने वाले हैं वो कौन से फॉर्मूलाज है भाई, ये फॉर्मूलाज है आपके टेक्स्ट फॉर्मूलाज, समझो। तो ये हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई। इसमें सबसे पहले चीज जो हम लोग पढ़ेंगे, पहला फॉर्मूला पढ़ने वाले कॉनकैटिनेट पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसमें मैं आपको इसमें जो है बता देता हूँ, फाइल से डेटा निकाल लेता हूँ आप लोगों के लिए। ये कॉनकैटिनेट किसे कहते हैं भाई, समझ रहे हो, ये समझिए। कॉनकैटिनेट का मतलब होता है दो टेक्स्ट को एक साथ मिलाकर जोड़ना, समझ गए। मान लीजिए आपको पास एक डेटा मिलता है कभी भी, और उस डेटा में क्या लिख दिया जाता है, आपके पास एक नाम दिया जाता है फर्स्ट नेम, एक लिस्ट दी जाती है फर्स्ट नेम, फिर एक लिस्ट दी जाती है लास्ट नेम की, फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग अलग दिया जाता है। आपसे बोला जाता है इन दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे सी में या डी में, किसी में से सी डी में बोला गया, आपको फुल नेम बनाना है। क्या बनाना है, सी में बनाना है, मान लीजिए कहीं पे बनाना है आपको, आप बना दिया आपने फुल नेम बनाना है। इसको अभी नाम भी हो सकते हैं, कुछ कोड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो, राइट। इन दोनों को मिलाना है। तो हम लोग कौन से फॉर्मूला चलाते हैं, कभी भी याद रखिएगा, उसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉनकैटिनेट। इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूँ नोट्स में, ये अपर, ये कॉनकैटिनेट के बाद एक और चीज आएगी, एक और फॉर्मूला आएगा जिसका नाम है एंड मेथड। एंड मेथड से भी आप ये कॉनकैटिनेशन वाला काम कर सकते हो। इसको मैं रख देता हूँ, ये कॉनकैटिनेट का फॉर्मूला है, हर्षित का नाम लिखूंगा मैं। तो ये फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, लास्ट नेम, इन दोनों को मिला के आपको जोड़ के फुल नेम बनाना है। तो हम लोग कॉनकैटिनेट कैसे यूज करेंगे, तो इक्वल टू और CO लिखेंगे, देखिए यहाँ पर से CON लिखेंगे, ये रहा कॉनकैटिनेट का फॉर्मूला है ना, आपको ऊपर फॉर्मूला। तो जॉइन क्या लिखा हुआ है इस फॉर्मूला का डिस्क्रिप्शन, जॉइन सेवरल टेक्स्ट स्ट्रिंग इनटू वन टेक्स्ट स्ट्रिंग, राइट। अलग अलग टेक्स्ट स्ट्रिंग को जोड़ के एक जगह दिखाने का काम आता है ये, समझ गए आप।
तो कैसे काम करता है, कॉन्कैटिनेट लगाया आपने यहाँ पर से, सबसे पहले क्या बोलता है, सबसे पहले टेक्स्ट वन बोलता है। टेक्स्ट वन क्या है आपके यहाँ पर से, टेक्स्ट वन है आपका A1 A2 ये जो भी है यहाँ पर से, आपको उसको ले लेंगे। पहला टेक्स्ट तो जोड़ने के लिए हमने दे दिया, ये कॉमा डालोगे आप, दूसरा टेक्स्ट, कॉमा 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 बढ़ाते जाओगे, टेक्स्ट मांगते जाओगे, 255 टेक्स्ट तक आप जोड़ सकते हो इस तरह से। आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम दो, ये 255 टेक्स्ट भी हो तो आप जोड़ सकते हो उसमें, समझ लो इतने ज्यादा आप यहाँ पर से सबको मिला मिलाकर जोड़ सकते हो, ठीक है भाई। लेकिन फिलहाल तो हमारे पास इतने ज्यादा नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, इक्वल्स टू कॉनकैटिनेट लगाता हूँ यहाँ पे से, और सबसे पहले क्या पूछता हूँ भाई, टेक्स्ट वन। टेक्स्ट वन क्या हो गया हमारा, ये रहा A2, कॉमा डालेंगे, टेक्स्ट टू डालेंगे तो B2 हो गया हमारा। यहाँ ब्राइट क्लोज करूंगा और एंटर को क्लिक कर दूंगा, बंद। एंटर किया, देखिए यहाँ पर जुड़कर आ गया अवेश कुमार, यहाँ से पकड़ा मैंने इसको और ड्रैग कर दिया, ड्रैग करती देखिए अब यहाँ पर से तो ये जुड़कर आ गया, जुड़कर तो आ गया, लेकिन क्या मिस्टेक है इसके अंदर, स्पेस नहीं है सब में। अवेश कुमार, संदीप कुमार, आशुतोष तिवारी, प्रिया सिंह, पंकज वर्मा, पायल वर्मा, तारिक खान, आमिर इस्लाम, रजनीश प्रताप वगैरह। तो ये फुल नेम है भाई यहाँ पर से। सो हमने इसको ठीक तो कर दिया, मतलब जोड़ तो दिया, लेकिन अभी स्पेस नहीं आ पाएगा। स्पेस लाने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं तो मैं आपको बताता हूँ, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे कॉनकैटिनेट, समझो। कॉनकैटिनेट क्या पूछते हैं सबसे पहले आपसे, टेक्स्ट वन पूछता है भाई, ठीक है ना। टेक्स्ट वन में हमने A2 दिया था, अभी याद है, फिर कॉमा टेक्स्ट टू में हमने B2 दिया था, लेकिन आपके टेक्स्ट टू में हम लोग B2 नहीं देने वाले, हम लोग बोलेंगे टेक्स्ट वन तो वहां से उठा लो, टेक्स्ट टू मैं आपको दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ मैं आपको, इन्वर्टेड कोमा डाला आपने, एक स्पेस लिख दिया आपने इसके बीच और इसके बीच, तो आप इन्वर्टेड कोमा के बीच में जो भी लिखेंगे वही आएगा। आप लिखते हैं AB तो हर नाम के बीच में AB आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमें क्या चाहिए, एक स्पेस चाहिए, तो हमने लिख दिया एक स्पेस, टेक्स्ट टू, कॉमा डालेंगे, टेक्स्ट थ्री में पहुंच जाएंगे, बोला टेक्स्ट वन A2 वहां से उठाओ, टेक्स्ट टू मैंने तुम्हें स्पेस दिया है, टेक्स्ट थ्री ये ले लो आप यहाँ से, ब्रेक क्लोज करूंगा, एंटर का बटन दबाऊंगा, अवेश कुमार देखिए यहाँ पे जुड़कर आ गया है, तीनों चीजें यहाँ पे जुड़, ठीक है ना। ये है आपका फॉर्मूला किस चीज का, कॉनकैटिनेट का। प्लस अब सबके साथ आपको सबके नाम जोड़ने भी हैं और सब में डॉक्टर भी चाहिए, लिखो आपको शुरू में एग्जाम में मिस्टर या मैसेज कुछ भी चाहिए आपको, अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग लिख सकते हो आप। तो कैसे डालेंगे हम लोग, इक्वल्स टू, वहीं पे क्या डाला आपने, जो है यहाँ पे से डालेंगे कॉनकैटिनेट। सबसे टेक्स्ट वन क्या हो जाएगा, सबसे पहला टेक्स्ट हो जाएगा आपका, रेस्ट में आपको जो भी लिखना है, डॉक्टर वगैरह यहाँ पे, जैसे डॉक्टर डॉट एक स्पेस, तो ये पहला कैरेक्टर हो गया आपका, यहाँ पे से कॉमा डाला आपने, टेक्स्ट टू आ गया, टेक्स्ट टू क्या हो गया आपका, ये हो गया, कॉमा डाला, टेक्स्ट थ्री में क्या हो गया आपका, स्पेस हो गया, कॉमा, टेक्स्ट फोर में आपका क्या हो गया, B2 हो गया, ब्रेक क्लोज किया, एंटर का बटन दबा दिया, यहाँ से पकड़ा मैंने इसको और ड्रैग कर दिया। ड्रैग करते अगर आप यहाँ पर देखें तो फौरन यहाँ पे सारे के सारे नाम डॉक्टर के साथ जुड़कर आ चुके हैं। कुछ भी कर सकते हैं आप, इंजीनियर, डॉक्टर, मिसेज, मिस्टर, कुछ भी जो आपको जोड़ना है, इस तरह से आप फौरन अच्छे से जोड़ सकते हैं, समझ गए। तो कॉन्केटेनेट का फॉर्मूला आया समझ, सेम यही फॉर्मूले का इससे एक और आसान तरीका होता है कॉन्केटेनेट करने का। वो तरीका क्या होता है वो भी मैं आपको सिखाता हूँ, देखिए वो तरीका होता है आपका यहाँ पर से कॉन्केटेनेट करने का एंड मेथड से, समझ गए। वो बड़ा आसान होता है यहाँ पर से, ठीक है ना। फुल नेम बनाना है मुझे, इसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला लगाऊंगा इक्वल्स टू, सीधा मैं एड्रेस लूंगा जो जिसको मुझे जोड़ना है उसको, इक्वल टू A2 लेना है, और बोला एंड करना है मुझे इसमें, किसको करना है एंड, B2 को, A2 एंड B2, देखिए यहाँ पे अवेश कुमार यहाँ पर आ गया, लेकिन वहीं पर लगाया हमने यहाँ पर से इक्वल्स टू, वहीं पर ले लिया A2, उसमें मुझे एंड करना है, उसके अंदर करना है B2, लेकिन किसी स्पेस इसमें भी नहीं है, स्पेस लगाना है तो क्या करेंगे, इक्वल्स टू हमने लिखा A2 एंड स्पेस, एंड कितनी भी बार लगा सकते हो आप, एंड B2, एंटर बटन दबा दो, देखो यहाँ पे क्या हो गया, अवेश कुमार यहाँ पर, यहाँ से पकड़ा मैंने इसको यहाँ से और यहाँ से ड्रैग कर दिया, और ड्रैग करके देखिए आप यहाँ पर से अवेश कुमार, संदीप कुमार, आशुतोष तिवारी, सब यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ पर से समझ गए आप। अवेश कुमार, संदीप कुमार, आशुतोष तिवारी, प्रिया सिंह, जो सब कुछ सब यहाँ पे देखिए सारे के सारे नाम जोड़कर, अगर आपको डॉक्टर जोड़ना है, सब कुछ भी जोड़ना है, कोई इशू वाली बात नहीं है, कितनी बार एंड लगा सकते हो। आपने लिखा इन्वर्टेड कोमा, DR डॉट और एक स्पेस चाहिए, इन्वर्टेड कोमा बंद, फिर एंड करना है मुझे पहले नेम को A2 को, फिर एंड करना है मुझे स्पेस को, फिर एंड करना है मुझे यहाँ पे किसी को B2 को, और एंटर का बटन दबा दिया, डॉक्टर अवेश कुमार यहाँ पे जुड़कर आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस तरह से मैं आराम से इसको ले सकता हूँ, बहुत अच्छे से शुरू कर सकता हूँ। वहीं पे चलेंगे हम लोग यहाँ पे से, तो हमारा ये क्या हो गया, एंड मेथड हो गया यहाँ पे।
ठीक है ना, एंड मेथड हो गया। अगला जो फॉर्मूला आप लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर क्या कॉन्कैटेनेट हो गया, एंड मेथड हो गया। अगला अपर लोअर प्रॉपर, 3 बड़े जबरदस्त फॉर्मूला, ठीक है ना। ये ट्रिम भी, ये चारों बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला है, समझो। तो ये चारों फॉर्मूलाज जो है किस काम आते हैं, डेटा को, आपकी डेटा को ठीक करने के, डेटा को ज्यादा ब्यूटीफाई करने के, ज्यादा अच्छा करने का काम, ठीक है ना। चारों फॉर्मूलाज क्या काम करते हैं वो देखिएगा। मैं क्या करता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे इस डेटा में से ये डेटा कॉपी कर लेता हूं। अपर का फॉर्मूला क्या करता है भाई, सबको कैपिटलाइज करने का काम आता है, समझ गए आप। ये पूरी लिस्ट है, मान लीजिए आपके नाम की भी हो सकती है, किसी कोड की भी हो सकती है, एड्रेस की भी हो सकती है, किसी भी चीज की हो सकती है। आपको उन सबको कैपिटलाइज करना है, तो आप एक एक को थोड़े ना बैठे करेंगे भाई मैनुअली ना। इसके अंदर कोई ऑप्शन होता है कि आप सेलेक्ट कर लीजिए, कोई सबको बटन दबा दीजिए कैपिटलाइज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जो भी करना है आपको वो किसके थ्रू करना होगा, आपको फॉर्मूलाज के थ्रू करना होगा, ठीक है ना। कैसे करेंगे हम लोग इसको देखिएगा आप यहाँ पे, इसको किस तरह से बेटर वे में कर सकते हैं। तो मैंने क्या करना है, लेट्स सपोज यहाँ पे क्या करना है, अपर करना है, तो कंडीशन लिखता हूँ मैं यहाँ पे से अपर, फॉर्मूला लगाऊंगा इक्वल्स टू, फॉर्मूला का नाम है अपर। अपर केस मतलब कन्वर्ट ऑल टेक्स्ट स्ट्रिंग टू अपर केस, अपर केस मतलब कैपिटल लेटर्स। अपर ले लिया हमने यहाँ पे से, और A2 ले लिया हमने, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और एंटर का बटन दबा दिया। ये सारे के सारे किसमें कैपिटल हो गए भाई, कैपिटल लेटर्स में आ गए, ठीक है ना। यहाँ से पकड़ा मैंने इसको और यहाँ ट्रैक कर दिया, सब के सब किसमें हो गए यहाँ पर से भाई, कैपिटल लेटर अपर हो गया। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहाँ पर से, लोअर, तो यहाँ पे क्या है प्रॉपर, ये दोनों भी अच्छा, अपर हो गया। लोअर क्या करेगा, सबको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। देखिए आप यहाँ पर देखिए, ये सारे के सारे लेटर जो है नॉर्मल थे, ये सब के सब कैपिटल में आ गए। लोअर सब के सब क्या हो जाएगा, स्मॉल में आ जाएगा। A2 ले लिया, ब्रेक क्लोज किया, एंटर कर दिया। बड़ा सिंपल है बिल्कुल, इसके अंदर कुछ नहीं करना आपको, बस ये फॉर्मूला बस इनपुट टेक्स्ट मांगते हैं, बस टेक्स्ट दे दीजिए। आप इसको रेंज नहीं दे सकते, टेक्स्ट में एक सिंगल टेक्स्ट, मतलब A2 या B2 एक सिंगल इसमें लिख दो। सबको देखो इसने क्या कर दिया, आप से सॉरी कुछ गलत दे दिया, A20 ले लिया, ऐसा पकड़ा मैंने इसको, ट्रैक कर दिया और आंसर प्रॉपर का फॉर्मूला क्या था यहाँ पर से, कुछ प्रॉपर का फॉर्मूला में क्या करता है, वो प्रॉपर हो जाता है, समझ रहे हो आप। फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, इक्वल्स टू, मैं भी आ गया, मैंने यहाँ पे प्रॉपर लगाया, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट मांग रहा है तो मैंने A2 ले लिया और ब्रेक क्लोज किया, एंटर का बटन दबा दिया। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे से ये क्या हो गया, आप यहाँ पे से ये सबके सब कैपिटल हो गए, सबके सब स्मॉल हो गए। अब प्रॉपर केस क्या होता है, हर वर्ड के फर्स्ट लेटर को बिल्कुल ठीक करके कैपिटलाइज कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिख रखा है, प्रिया सिंह, तो प्रिया में P कैपिटल है, सिंह S स्मॉल है, तो यहाँ पे P स्मॉल। आमिर असलम में मैं सपोज मैं क्या करता हूँ, A को भी स्मॉल कर देता हूँ, आमिर असलम। तो आमिर असलम अगर आप देखो तो A भी स्मॉल, A भी स्मॉल, और यहाँ पे लेकिन दोनों चीज कैपिटल यहाँ पे, ठीक है। अपने आप राहुल रंजन में सपोज R को स्मॉल कर देता हूँ मैं, तो R दोनों R यहाँ पे दोनों कैपिटल, अपने आप परफेक्टली ठीक कर देगा। सपोज किसी में मैंने क्या कर दिया, सपोज तालिब खान लिखा हुआ है, खान को मैंने क्या कर दिया, कैपिटल लेटर में कर दिया, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, वो बिल्कुल ठीक कर देगा उस चीज को, ठीक है ना। तो तीनों फॉर्मूलाज कौन से थे भाई आपके, अपर लोअर एंड प्रॉपर के फॉर्मूलाज थे, ठीक है ना। अपर लोअर प्रॉपर कॉन्कैटिनेट एंड मेथड समझ में आ गया, अपर लोअर समझ में आ गया, प्रॉपर। और अगला जो है आपका फॉर्मूला वो क्या है भाई, ट्रिम का फॉर्मूला। ट्रिम भी बड़े जबरदस्त फॉर्मूला होता है। ट्रिम का फॉर्मूला क्या करता है भाई, आपके अनवांटेड बेकार के स्पेसेस जो डेटा के अंदर आ जाता है उसको रिमूव कर देता है। जैसे मैं क्या करता हूँ, इस वाले डेटा के बीच में तरह सारे स्पेस ऐड कर देता हूँ, कर दिया ना मैंने ऐड। इस संदीप कुमार के लास्ट में 5-6 स्पेस ऐड कर दिया। आशुतोष तिवारी क्या किया मैंने, शुरू में स्पेस ऐड कर दिया। यहाँ पे क्या कर दिया, बीच में कर दिया मैंने, यहाँ पे इस पे क्या कर दिया, शुरू में कर दिया। इस पे क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे शुरू में कर दिया, इसी में बीच में कर दिया। इस तरह आप खाली कहीं आप बहुत सारी जगह बहुत सारी बार करते हैं ना, इंटरनेट से डेटा कॉपी किया, ये कर दिया, बेकार के स्पेस आ जाते हैं उसके अंदर, इस तरह की दिक्कत आती है। उसको ठीक करने के लिए बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला है ये। फॉर्मूला का नाम क्या है भाई, ट्रिम। ये ट्रिम सारे अनवांटेड स्पेस को रिमूव कर देता है एक ही बारी में। अनवांटेड स्पेस कौन कौन से होते हैं, कोई ऐसा टेक्स्ट जिसके शुरू में कोई भी स्पेस हो, चाहे वो 1 हो चाहे वो 10 हो, शुरू में एक भी स्पेस अगर हो तो वो नहीं, जरूरत नहीं होती उसकी, वो अनवांटेड होता है। या फिर लास्ट में स्पेस, संदीप कुमार के लास्ट में हमारे पास स्पेस है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि लास्ट का स्पेस कैसे दिखाई देगा,
तो ये हो गया। तो अवेश को ये हो गया जो है यहाँ पर संदीप कुमार, ये आशुतोष तिवारी वगैरह वगैरह जो भी है यहाँ पर से, कहने का मतलब यहाँ पर वही है कि वो सब क्या होगा आपके यहाँ पर से वो स्पेस भी खत्म हो जाएंगे। बट अगर किसी के बीच में स्पेस मिलता है, प्रिया सिंह के बीच में कोई स्पेस मिलता है, समझिए आप, इन दोनों के बीच में कोई स्पेस मिलता है, तो यहाँ पर से देखो वो सारे के सारे स्पेस क्या हो जाएंगे, बेकार के स्पेस खत्म हो गए, एक सिंगल स्पेस बच जाएगा, समझ रहे हो। तो सारे बेकार के स्पेस, शुरू के में स्पेस या लास्ट में स्पेस या बीच में एक से ज्यादा स्पेस, एक से ज्यादा अगर स्पेस होगा तो सारे स्पेस को खत्म करके एक सिंगल स्पेस आपके लिए छोड़ देगा। वो फॉर्मूला होता है कौन सा भाई, यहाँ पर से ट्रिम का फॉर्मूला, ठीक है ना। ट्रिम का फॉर्मूला लगाता हूँ मैं, से लिख देता हूँ, ट्रिम करके दिखाता हूँ। ट्रिम इक्वल टू TRIM, ट्रिम ये रहा, और एक ले लिया ब्रेक फोर्स में। देखिए क्या करेगा, शुरू और लास्ट के बेकार के सारे स्पेसेस को क्या कर देगा भाई, खत्म। संदीप कुमार में कोई बात में स्पेस नहीं है, यहाँ पे शुरू में कोई स्पेस नहीं है, यहाँ पे इतने सारे स्पेस की वजह से सिंगल है। बिल्कुल परफेक्टली आपके डेटा को क्या कर दिया उसने, ठीक कर दिया। तो ये फॉर्मूला होता है ट्रेंड का, बहुत ज्यादा काम आता है। बहुत सारी बार बड़े बड़े लेवल के फॉर्मूला से सब यूज करते हैं जब आपको डेटा में प्रॉब्लम्स होती है, आप बहुत ज्यादा उसके साथ भी यूज करते हैं, ठीक है ना। तो कॉनकैटिनेट एंड मेथड, अपर लोअर प्रॉपर समझ में आ गया, ट्रेंड समझ में आ गया। वहीं पर अगला फॉर्मूला है लेफ्ट राइट एंड मिड, समझो। ये तीनों फॉर्मूलाज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं। ये भी अगर आप अभी देखोगे ना इन फॉर्मूलाज को, आप लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, ये क्या है, लेकिन आगे चल के आपको पता चलेगा ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, ठीक है ना। जब आप इनके एग्जांपल्स, अभी तक मैं वन बाय वन बस फॉर्मूले को समझा रहा हूँ, वहाँ पे कौन सा फॉर्मूला क्या काम करता है, अभी मैं इसको रियल यूज नहीं बता रहा आपको। इसका रियल यूज तो बहुत बड़ी बड़ी कंडीशंस बनेगी आपको इसके अंदर, जैसे अभी आपने इफ एंड और पढ़ा ना, ये जरा बड़े बड़े लेवल की कंडीशंस आप इसके अंदर बनाओगे अभी आगे, समझो आप। तो वो हम लोग कैसे बनाएंगे वो आपको पता चलेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर फिलहाल यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ पर, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर जाने के बाद मैंने क्या करना था, कौन सा फॉर्मूला बताना था आपको, लेफ्ट राइट और मिड बताना था। तो लेफ्ट का फॉर्मूला क्या करता है, लेफ्ट का फॉर्मूला लेफ्ट साइड से जितने कैरेक्टर आपको बोलोगे, क्योंकि टेक्स्ट का फॉर्मूला है, देखो टेक्स्ट फॉर्मूलाज हैं सारे, सब सारे के सारे काम टेक्स्ट से रिलेटेड करते हैं। लेफ्ट का फॉर्मूला क्या करता है, लेफ्ट साइड से जितने भी आप बोलेंगे 1 2 3 4 5 कैरेक्टर आपको निकालकर लेफ्ट साइड से सारे कैरेक्टर्स में से दे देगा। फॉर्मूला जैसे लगता है इक्वल्स टू LEFT, लेफ्ट लगाया, टेक्स्ट लगाया। टेक्स्ट क्या बोल रहा है आपका, A2 ले लिया मैंने यहाँ पर से, मैंने कॉमा डाला। वहीं पे क्या बोल गया, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ये कितने कैरेक्टर्स आपको लेफ्ट साइड से चाहिए, 1 2 3 4 कितने चाहिए आपको। टेक्स्ट A2 हो गया, नंबर ऑफ कैरेक्टर 1 2 3 4 जो भी चाहिए आपको यहाँ पर से वो आप डाल देंगे। यहाँ पर से एग्जांपल के तौर पर आपको यहाँ पे 5 चाहिए, 3 चाहिए, 2 चाहिए, हमारा लेस ओवर 3 कैरेक्टर हमें लेफ्ट साइड से चाहिए, एंटर का बटन AVE 3 कैरेक्टर लेफ्ट साइड से आपको मिल रहे हैं, यहाँ से पकड़ा आपने और सबको ड्रैग कर दिया, लेफ्ट साइड से 3 कैरेक्टर आपको मिल रहे हैं, समझ गए भाई। लेफ्ट के बाद नेक्स्ट फॉर्मूला आएगा यहाँ पे से राइट का फॉर्मूला, और एक और फॉर्मूला आएगा मिड का फॉर्मूला। अब आप समझ ही गए होंगे इसका यूज क्या होगा। लेफ्ट का फॉर्मूला लेफ्ट साइड से निकालता है, राइट का फॉर्मूला राइट साइड से निकालेगा, और मिड का फॉर्मूला बीच से निकालेगा। तो राइट का फॉर्मूला लगाने के लिए रसो राइट लगाएंगे, राइट ये क्या बोल रहा है, टेक्स्ट बोल रहे हैं, और हमने ये बोला हमने रसो 4 कैरेक्टर निकाले। और ये जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं सारे के सारे फॉर्मूलाज इंक्लूडिंग स्पेस काम करते हैं भाई, ध्यान रखना। हमने 4 कैरेक्टर राइट साइड से निकाले, सब जगह सही आ गया 4 कैरेक्टर, लेकिन अली में देखो 3 कैरेक्टर है। अब आप सोचेंगे 3 क्यों आ रहे हैं, 3 नहीं आ रहे, 4 ही है, इंक्लूडिंग स्पेस आया था। 1 2 3 और चौथा स्पेस, चौथा कैरेक्टर क्या है, स्पेस। स्पेस इज आल्सो ए कैरेक्टर, ये भी एक जगह लेता है कंप्यूटर के अंदर, तो स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है, ठीक है ना। लेफ्ट और राइट बड़ा सिंपल सा था, लेफ्ट टेक्स्ट दो और नंबर ऑफ कैरेक्टर बताओ, राइट से टेक्स्ट दो नंबर ऑफ कैरेक्टर बताओ, ठीक है ना। अगला फॉर्मूला यहाँ पे क्या है भाई, वो क्या है, मिड का फॉर्मूला। मिड का फॉर्मूला क्या करता है भाई, आपको यहाँ पे से बीच से आपको जितने भी कैरेक्टर्स आप बोलोगे वो निकाल कर देगा, ठीक है ना। बीच से जितने भी कैरेक्टर, जैसे अब इसमें मिड राइट में तो बड़ा सिंपल था, टेक्स्ट बताओ और नंबर बताओ, राइट में भी टेक्स्ट बताओ नंबर बताओ, लेकिन मिड में कैसे बताएंगे हम लोग ये चीज, तो मिड के अंदर एक नई चीज मिल जाएगी, टेक्स्ट और नंबर ऑफ कैरेक्टर तो वही चीज है, लेकिन इसके अलावा एक चीज और मिल गई यहाँ पे, स्टार्ट नंबर। क्योंकि आपको बीच से निकालना तो कुछ ना बताना पड़ेगा भाई कि मुझे यहाँ से निकालना शुरू करना है, वही चीज है, ठीक है ना। टेक्स्ट क्या है भाई आपका, टेक्स्ट हमने बोला ये रहा A2, ठीक है। वहीं पे मैंने कॉमा डाला अपने यहाँ पे से, तो वहीं पे क्या होगा, स्टार्ट नंबर, कि भाई शुरुआत कहाँ से करनी है आप लोगों को, समझ गए आप। शुरुआत कहाँ से करनी है भाई आप लोगों को, शुरुआत हमें करनी है, स्टार्ट नंबर हमने यहाँ पे डाल दिया, स्टार्ट नंबर
तो स्टार्ट नंबर में शुरू कहाँ से करना है? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से वगैरह वगैरह, कहाँ से शुरू करना है? लेट्स सपोज हमने बोला 2 से 3 से, हमने बोला हमने के बीच में चौथे कैरेक्टर से शुरू करना है। चौथा कैरेक्टर कौन सा है यहाँ पे? 1 2 3 4 एस से। हमने बोला एस से शुरू करना है, कॉमा और आगे के 5 कैरेक्टर चाहिए, मतलब एस एच 2 स्पेस 3 4 5 एस एच स्पेस के यू, यहाँ तक आ जाएगा। जब हमने क्या चौथे से लेके आगे के 5 कैरेक्टर दो, 6 बोलोगे 6 दे देगा, राइट क्लोज के एंटर का बटन दबा दिया, एस एच से आगे के इतने सारे कैरेक्टर उसने वहां पर दे दिए। यू तो दे दिया उसने, क्यों दे दिया? क्योंकि चौथा यू है, चौथे से 5 देने थे, 2 2 3 4 5, समझ गए आप? ये इसने दे दिया आप सब कैसे? सभी इसमें स्पेस से भी स्टार्ट कर सकते हैं क्या मिडिल वाले में? हाँ, स्पेस से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्पेस से स्टार्ट करना तो क्या डालेंगे? 1 2 3 4 5 6, छठे से स्टार्ट करना है मुझे, तो बोलूंगा 6 से स्टार्ट। स्पेस वाला नहीं लिख सकते, वो डबल कोटेड नहीं लिख सकते, वो जो कॉमा दे, मतलब वो नहीं ऐसे नहीं, नंबर ऑफ डिजिट्स बता। अच्छा वो नहीं कर सकते। अच्छा हाँ नहीं, देखिए पूछ रहा है स्टार्ट नंबर बताओ मुझे, स्पेशली पूछ रहा है स्टार्ट नंबर, एनयूएम मतलब नंबर, मुझे नंबर्स में बताओ, कैरेक्टर भी नहीं सर्च करेगा। वो बात अलग है, आगे चल के आप किसी भी चीज से सर्च करवा सकते हो फॉर्मूलाज यूज करके, समझ गए? अलग दूसरे फॉर्मूलाज यूज करके आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हो, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ओके, तो लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, मिड भी हो गया भाई आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट जो फॉर्मूलाज है आपके यहाँ पे से वो 2 फॉर्मूलाज और हैं, ट्रिम लेफ्ट राइट मिड हो गया आपका, लेंथ और रैप, समझिए आप। लेंथ और रैप का फॉर्मूला क्या करता है वो देखेंगे हम लोग। लेंथ का फॉर्मूला भी, ये दोनों फॉर्मूलाज भी काफी काम आते हैं, ठीक है ना। जो रैप तो आए ना है, लेकिन लेंथ काम आता है, समझ गया। लेंथ का फॉर्मूला क्या करता है? आपके कैरेक्टर की लेंथ गिन के बता देता है, इंक्लूडिंग स्पेस, समझो। लेंथ मतलब लेंथ, फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? एल लेंथ लगाएंगे, टेक्स्ट पूछ रहा है, हमने ये दे दिया तो इसको बता देगा इसके टोटल कैरेक्टर। अवेश 5 स्पेस 6, तो 11 कैरेक्टर हो गए टोटल, 5 और 5 और 1 स्पेस, 5 कुमार 5 अवेश 10 स्पेस 11, एंटर कर दिया, देखो 11 कैरेक्टर्स ने बता दिया। यहाँ से पकड़ा मैंने ट्रैक कर दिया। ये ऐसे तो देखने में तो लगेगा आपको कुछ ज्यादा काम की चीज नहीं है, लेकिन आगे चलके बहुत काम आएगा ये आपके, ठीक है। लेंथ का फॉर्मूला लेंथ निकाल देता है। इस तरह एक और फॉर्मूला होता है भाई रैप का फॉर्मूला। रैप का फॉर्मूला किसी भी कैरेक्टर को रिपीट करने का काम आता है, समझ गए आप? कैसे फॉर्मूला लगाएंगे? यहाँ पे रैप लगाएंगे तो रैप लिखेंगे इक्वल्स टू, वहीं पे रैप लिखा मैंने यहाँ पे से। ये रैप क्या पूछता है यहाँ पे से? देखिए REPT रैप, ठीक है ना। ये पूछता है टेक्स्ट बताओ मुझे, हमने बोला ये टेक्स्ट कितनी बार रिपीट करो? हमने बोला 5 बार रिपीट करो और एंटर का बटन दबा दिया। अवेश कुमार अवेश कुमार अवेश कुमार अवेश कुमार 5 बार रिपीट करते हैं। 10 बार बोलोगे 10 बार रिपीट कर देगा, जितनी बार। ज्यादा काम का नहीं है ये, मुझे यूज में नहीं आया, बस ये की जरूरत पड़ सकती है बेबी आपको कभी, इसलिए मैंने आपको बता दिया, और वैसे यूज का नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ट्रैक कर दिया मैंने, ये लेंथ किया गया यहाँ पर से, कोई दिक्कत वाली बात, ये लेंथ तो बहुत काम का है, आपको आगे चलके समझ में आ जाएगा कैसे है। तो ये मैंने क्या बता दिया आपको? कॉन्कैटिनेट एंड मेथड, अपर लोअर प्रॉपर पढ़ा दिया। यहीं पे क्या पढ़ाया मैंने आपको? ट्रिम का फॉर्मूला बताया। ट्रिम के बाद क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको? लेफ्ट का बताया, लेफ्ट, और वहीं पे क्या बताया मैंने आपको? राइट प्लस मिड का फॉर्मूला बताया मैंने यहाँ पे से, और लेफ्ट राइट मिड के बाद मैंने कौन सा फॉर्मूला बताया आपको यहाँ पे से? ये आपका फॉर्मूला है लेंथ और रैप, ठीक है ना भाई। लेंथ रैप का फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूलाज मैंने आज आपको बता दिए, ठीक है भाई। और भी फॉर्मूलाज ये वाले बच्चे में वैसे हमारे पास, ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें, थोड़े डिफिकल्ट, मतलब थोड़े से हैवी फॉर्मूलाज हैं ये। तो मेरे ख्याल से आज इतना, पूरे 3 बज गए हैं, अब इतना काफ़ी होगा आप लोगों के लिए, है ना। तो ये आप जो है कर लीजिए अच्छे से सारे के सारे लोग। concatenate and method, upper lower proper, trim left right mid length wrap, मुझे ये सारे मैंने यहाँ पे तकरीबन आपको कितने फॉर्मूलाज पढ़ा दिए यहाँ पे से यहाँ तक पढ़ा दिए मैंने। टोटल आपको 11 फॉर्मूलाज पढ़ा दिए, 5 और रह गए, 5 हम लोग कल पढ़ लेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर इनके प्रैक्टिकल से स्टार्ट करेंगे कल। अभी हमने इनके रियल एग्जाम्पल्स नहीं किए, रियल कॉर्पोरेट वाले एग्जाम्पल्स नहीं किए, कंपनीज वाले एग्जाम्पल्स, जैसे हमने अभी 1 by 1 फॉर्मूलाज को पढ़ा है, वो हम लोग कल करने वाले हैं, ठीक है भाई। तो फाइल को अभी सेंड कर देता हूँ आप लोगों को फौरन, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस करने में दिक्कत ना हो। बाकी वीडियो आपको रात तक मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, चलिए।